पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। एक ही व्यक्ति है जो खड़े रहने में, जो अड़े रहने में आपकी मदद कर सकता है, वो केवल पवित्र आत्मा जी है। हालेलुया। वो केवल सहायक है, वही आपकी मदद करेगा शुरू से लेकर आखिरी तक। मिनिस्ट्री स्टार्ट सबने करी है, वचन पढ़ना स्टार्ट सबने किया है, प्रार्थना करने स्टार्ट सबने किया है, लेकिन आखिरी तक अड़े और खड़े रहने का अंत बहुत कम लोग करते हैं। वो पीछे चले जाते हैं, वो बैक चले जाते हैं, वो हार जाते हैं। क्योंकि मसीह जो जीवन है वो परीक्षाओं का जीवन है। मसीह जीवन जो है वो टेस्ट का जीवन है। हालेलुया। जितना बड़ा आपका पेपर होता है ना, उतनी बड़ी आपकी आशीष होती है। जितना छोटा आंसर होता है उतना, जितना छोटा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर होता है। आपको पता है, यहाँ पे जितनी भी टीचर बैठी हुई वो जानती है कि छोटा आंसर में वो मार्क्स नहीं मिल पाते, लेकिन जो बड़ा आंसर रहता है, बड़ा जो टेस्ट रहता है, उसमें क्या मिलते, उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो हमारी जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतनी बड़ी हमारी ब्लेसिंग होती है। हालेलुया। मसीह जीवन में आपको दुख आएगा, टेंशन आएगा, तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी, शैतान रोकेगा, उलझाएगा, विचारों में काम करेगा, आपको रोकेगा, लेकिन फिर भी आपको वचन में अड़े और खड़े रहना है, प्रार्थना में अड़े और खड़े रहना है। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी गरीबी में से होके गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग गरीबी में से होके गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूँगी, आप अड़े और खड़े रहे। हालेलुया। आप अड़े और खड़े रहे, परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखें। आपका विश्वास किसी भी व्यक्ति पे नहीं होना चाहिए। आपका जो विश्वास है वो केवल और केवल पवित्र आत्मा पे होना चाहिए। आपका भरोसा केवल उसी पे होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आज आपको गवाही बताऊंगी। जब ये घर लिया परमेश्वर, ये घर की आप लोग सब लोग गवाही जानते हैं, परमेश्वर ने हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में एक बिग टेस्टमनी को दिया, बड़ी गवाही को दिया कि घर के साथ, चर्च के साथ ब्लेस करा परमेश्वर ने। हालेलुया। तो मैं जब भी इस संसार में जब तक हूँ तब तक मैं अपने घर की, चर्च की, मिनिस्ट्री की जितने लोग हैं उनको ये गवाही देती रहूँगी। हालेलुया। और सेकंड जो गवाही जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है वो है कार की टेस्टमनी। हालेलुया। हम कई जगह कार को ट्राई कर रहे थे, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं हो रहा था। हालेलुया। हम कई जगह कार के लिए जा रहे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। लेकिन बहुत दिन पहले परमेश्वर ने हमें, मैन ऑफ गॉड और मुझे ड्रीम में दिखाया था। ऐसा नहीं हो सकता, यदि आपको ड्रीम में वाइट कार दिखाई तो आपके हस्बैंड को ब्लैक दिखाएगा, यदि आपको ब्लैक दिखाई तो आपके हस्बैंड को वाइट दिखाएगा। ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा जी सेम है। हालेलुया। वचन क्या कहता है, पति पत्नी जो होते वो एक मन होते और एक तन होते। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जी ने मुझे भी वाइट कार दिखाई और प्रभु के दास को भी वाइट कार दिखाई। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपके इसके पहले की कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरा बेटा छोटा था और जब चर्च क्रिश्चियन कॉलेज में लगता था, तो है ना, हम जब बाइक से जाते थे ना, तो बाइक से नहीं जाते थे, हम घोड़े से जाते थे। क्योंकि यहाँ से 2 बजे जो चर्च लगता था, और छोटा बच्चा है, आपको पता है जब चर्च जाने का समय होता है तभी बच्चों को पॉटी आ जाती है, तभी बच्चों को टॉयलेट आ जाती है, और तभी बच्चों को भूख लगती है। और वहाँ से पीछे से वर्शिप लीडर फ़ोन करते, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, कब आओगे। लेकिन वो पीछे का नहीं बता सकते थे हम कि क्या बस निकलने ही वाले हैं, बच्चे को पॉटी आ गई, निकलने ही वाले बच्चों को टॉयलेट आ गई, निकलने ही वाले बच्चों को भूख लगने लग गई। और मेरा जो शालोम है, वो जब छोटा था तो वो किसी भी चीज़ को देखता था, वो जिद करता था, मुझे ये चाहिए। और उसकी जो सैंडल, उसकी कुछ भी चीज़ है वो गिर जाती थी। यहाँ पे बहन सुधा है, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगी, क्योंकि वो शुरू से लेके जब से मैं क्रिश्चियन कॉलेज चर्च आने लगी थी, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, जब से मैं उनको जानती हूँ और वो ये चीज़ों को जानती कि हमारे साथ वो हर जगह, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, वो हमारे साथ एवरी टाइम मिनिस्ट्री में अवेलेबल रही है। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारी संघर्ष का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। और मैं आपको बताऊंगी कि बहुत दिक्कत होती थी जब हम धूप में जाते थे, और बहुत सारे लोग बोलते थे कि प्रभु के दास है, प्रॉस्पेरिटी का प्रचार कर रहे, आपके पास कार नहीं है। हालेलुया।
हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी के बारे में आप बोल रहे, लेकिन हम विश्वास के साथ बोलने वाले। अब्राहम को कहा गया वो विश्वास का पिता था। आज हम विश्वास से बोले, आज हम विश्वास से देखें। हालेलुया। तो शालोम बहुत जिद करता था और उसकी चप्पल, उसकी जो भी चीज़ थी वो गिर जाती थी, और हमें बहुत जो विश्वासी के घर में हमें जाना रहता था और हम बहुत लेट हो जाते थे। हम सोचो उसको टाइम हमने 1 बजे दिया तो हम 2 बज जाती थी हमें। हालेलुया, हालेलुया। और वो सामने वाला विश्वासी शायद सोचता होगा कि ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं आए। हो सकता है कभी ट्रैफिक आ जाता है, कभी शालोम जिद कर रहा है तो शालोम बात नहीं मान रहा और शालोम को वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, चॉकलेट चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या होता था, परमेश्वर ने हमारी वो विश्वास योग्यता को देखा, परमेश्वर ने प्रभु के दास की वो बातों को देखा। और अभी बीते दिनों में जब घर बना तब हमने ये सोचा, अब घर आया, परमेश्वर सेकंड हमें ब्लेसिंग जो देगा वो कार की ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। हम अपने मुंह से रोज अंगीकार करते थे। हालेलुया। हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है, क्योंकि हमारे मुंह में मौत है और हमारे मुंह में जिंदगी है, हमारे मुंह में पावर है और हमारे मुंह में चंगाई है। आज हमारे मुंह में आशीष है। बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग उनके मुंह के लफ्जों के कारण रुकी हुई है। हालेलुया। मैं आज आपको बोलूंगी, आप मुंह से सेफली अच्छे ब्लेसेड वर्ड बोलो, क्योंकि वचन कहता है तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए, तुम आशीष दो। हालेलुया। आज हम किस चीज़ के लिए बुलाए गए, आज हम किस चीज़ के लिए पैदा हुए, आज हम किस चीज़ के लिए इस धरती पर रह रहे? आशीष देने के लिए। हम श्राप देने के लिए नहीं, हम कोसने के लिए नहीं, हम बुराई करने के लिए नहीं, लेकिन हम आशीष देने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बीते समय में एक अच्छी कार से, जो हमारी उम्मीद से बढ़कर, और जब भी हम मैन ऑफ गॉड जा रहे और जितने भी लोग बोल रहे, किसी ने उस कार के प्रति नेगेटिव नहीं बोला। अपोस्टल जी, सर आपने बहुत अच्छी कार ली है। परमेश्वर ने इन दिनों हमें किया कैरन 7 सीटर्स के साथ ब्लेस करा है। हालेलुया। हमने ये कार इसलिए नहीं ली कि हम गुने, हमने ये कार परमेश्वर की महिमा के लिए ली। यदि हम हमारे लिए लेते तो हम 5 सीटर लेते। हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हो छोटी फैमिली हमारी, 1 2 3, लेकिन हम मिनिस्ट्री पर्पस के लिए लिए, ताकि 7 लोग हमारे साथ जा सके मिनिस्ट्री करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बोल रही, शायद आज आप गरीबी में, आज किसी भी कंडीशन में आप हो, आप बस अड़े और खड़े रहो। परमेश्वर आपकी ईमानदारी को देखेगा। पास्टर आमोस सिंह बोलते हैं, कौन लोग स्वर्ग जाएंगे? कौन लोग स्वर्ग जाएंगे? विश्वासी लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, विश्वास योग्य लोग स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। कौन लोग जाएंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब विश्वासी को प्रॉब्लम होती है तब वो चर्च आता है, अविश्वासी को प्रॉब्लम होगी वो चर्च आएगा। लेकिन विश्वासी को प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी घर में बैठेगा। अविश्वासी को प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी घर बैठेगा। लेकिन विश्वास योग्य व्यक्ति लोग हमेशा चर्च में दिखेंगे आपको। हालेलुया। और वही लोग स्वर्ग जाएंगे। वचन कहता है, जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा, उसी के जीवन में साल्वेशन आएगा। हालेलुया। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हुए आज हम एक आराधना करेंगे। हालेलुया। फिर हम वचनों में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और यंदा शंदा बला बरा बला बरा, शंदरी खाले लिया बला बरा बला बरा बला बरा बला, शंदरी खाले लिया बला बरा बला बरा, शंदरी खाले लिया बला। आइए मेरे साथ मिलके गाइए। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने मुंह खोल के आराधना करें। आज अपने मुंह खोल के वर्शिप करें। आज आराधना में है छुटकारा, आराधना में चरकाई, आराधना में बरकत, आराधना में जीसस, आराधना में सब कुछ है। सब कुछ आज आपकी आराधना में छुपा हुआ है। आराधना करें जोर से, फोटो को हिला के। आज परमेश्वर के नाम के लिए, उसकी महिमा के लिए आज आराधना करें। आराधना में आज आप डिलीवर होंगे। आराधना में आज आपका छुटकारा होगा। आराधना में आज आपके जीवन में आशीष आएगी। और रियंदा शंदा बला 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 बला, और रियंदा शंदा बला 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 बला। हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उसकी हुजूरी के लिए धन्यवाद करें। आज उसकी महिमा के लिए धन्यवाद करें। आज अपने शब्द के लिए धन्यवाद करें। आज आपके अंदर से कुछ टूट रहा है, आज कुछ बदल रहा है, आज कुछ बदल रहा है। आज आप यहाँ से सेम नहीं जाएंगे। जैसे एक हिरनी नदी के लिए प्यासी रहती है, आज आप एक गहरी आत्मिक प्यास को यहाँ से लेके जाएंगे। आज आप आत्मिक प्यासों को यहाँ से लेके जाएंगे। आज आपका कटोरा उमड़ रहा है। यस आमीन। निश्चय और भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ साथ। यस आमीन। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास यस करूंगा। लॉर्ड। बोले मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास आज करूंगी। लोगों की आंखें खुल जाए, आज लोगों का मन खुल जाए, आज लोगों का जीवन बदल जाए और ये यहाँ से सेम ना जाए। एक बड़ी अनॉइंटिंग को, एक बड़े ग्रेस को, एक बड़े अभिषेक को यहाँ से लेके जाए पिता परमेश्वर। आज आँख खुल जाए और पवित्र आत्मा ज्यादा
इस जगह पे आप कार्य करें। इस जगह के बॉस आप है पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग आए यहाँ से वो हील होके जाए, अपनी चंगाई को लेके जाए, अपनी आशीष को लेके जाए, अपनी बरकत को लेके जाए। जो लोग जैसे आए, जिस कंडीशन में उस कंडीशन में ना जाए। आज का वचन इनसे बात करे, आज का वचन इन्हें स्टैब्लिश करे, आज का वचन इन्हें स्थिर करे पिता परमेश्वर। हर एक गड़बड़ी को हम यहाँ से दूर करते, हर एक विरोध करने वाली आत्मा को यहाँ से दूर करते, हर एक डिस्टर्बेंस को यहाँ पे दूर करते पिता परमेश्वर। और जितने भी लाइव देख रहे हैं उन सारे लोगों को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने छत्तीसगढ़ चर्च को भी आपके हाथ में देते, वहाँ की कलीसिया को आपके हाथ में देते पिता। जहाँ कहीं भी आपकी मीटिंग होने वाली उस जगह को भी हम आपके हाथों में देते पिता। उस जमीन को हम आपके हाथ में, उधर एक नया मन्ना उतरने पाए, नया रेवलेशन उतरने पाए, नया ग्रेस उमड़ने पाए पिता परमेश्वर। लैपटॉप को, मोबाइल को, इंटरनेट को, सबको आपके हाथ में, इस चेयर को आपके लोगों में प्रोटेक्ट करते हैं। आज पिता परमेश्वर रिवाइवल को लेके जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सब कहे आमेन, 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 हालेलुया। सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाट इज वर्शिप। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी ने मुझे रात में एक टॉपिक दिया, मैं सोच रही थी क्या प्रचार करूं, तो पवित्र आत्मा जी ने कहा व्हाट इज वर्शिप। वर्शिप क्या है, आराधना क्या है। तो मैं आज आपको आराधना के विषय में कुछ बताना चाहूंगी। हालेलुया। आज हम जिस तरह की आराधना करते हैं, आराधना वो नहीं है, आराधना वो नहीं है। आज मैं आपको वचनों से बताऊंगी कि वर्शिप होती क्या है, व्हाट इज वर्शिप, आराधना क्या है। तो उसके लिए निकाल लीजिए रोमियो की किताब, उसका 12 उसका 1, सॉरी, थैंक यू लॉर्ड, हाँ रोमियो 12 उसका 1। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। शंदा बला 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 बला। एक मिनट, क्या आप तैयार हैं? क्या सभी ने निकाल लिए? रोमियो उसका 12 उसका 1। सभी लोग अपनी बाइबल में निकाल लीजिए। यदि आपको लगता है बुक में, कॉपी में, जहाँ कहीं लिखना आज लिखे। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और कहिए ये वचन मेरी जिंदगी में हजारों गुना फल लाए, ये वचन मुझे भटकाने ना पाए, ये वचन से आज मैं स्थिर होकर यहाँ से जाने पाऊँ। हालेलुया। तो ध्यान से पढ़िए रोमियो उसका 12 उसका 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, याद दिलाकर रिक्वेस्ट करता हूं, अपने शरीरों को जब हम इस वेदी के पास आए, जब हम इस स्टेज के पास आए, जब हम पवित्र स्थान में आए, तो हमें सबसे पहले कैसे आना है। यहाँ पे पौलुस इस प्रकार कह रहा है, पौलुस हमें बता रहा है कि हमें जब परमेश्वर के भवन में आना है, वेदी के पास आना है, तो हमें कैसे आना है। सबसे पहली बात, हाँ, अपने शरीरों को जीवित। सबसे पहले हमें अपना मरा हुआ शरीर, हमें अपना थका हुआ शरीर लेके नहीं आना है, हमें अपने शरीर को जीवित दिखाना है कि हम जीवित है। स्कूल में होता है ना एब्सेंट प्रेजेंट, तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट दिखाना है कि हम प्रेजेंट है। परमेश्वर हम आपके साथ जीवित है, हम थकान में नहीं है, हम कमजोरियों में नहीं है, हम समस्या में नहीं है। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर के पास आए, एक जीवित, एक जिंदा यीशु की आराधना कर रहे हैं, तो एक जिंदा यीशु की तरह है। यीशु मसीह आज हमारे लिए क्या हुआ, मरों में से जिंदा हुआ। तो हमें भी जब परमेश्वर की वेदी के सामने आना है, तो हमें जिंदा आना है। हालेलुया। जीवित होके आना है। जब हम यहाँ पे आते हैं, वर्शिप क्या है, व्हाट इज वर्शिप। जब हम यहाँ पे आते, अपने आप को बलिदान करके आते, अपने आप को सैक्रिफाइस करके आते, अपनी चीजों को छोड़ के आते। बहुत सारी बहनें हैं जो कुछ अपना काम को छोड़ के आती है। आज आप अपना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और जो यहाँ पे वर्शिप कर रहे वो अपना सैक्रिफाइस कर रहे। आप अपना बलिदान दे रहे, यहाँ पे जो खड़े वो अपना बलिदान दे रहे। आप भी वर्शिप कर रहे, ये भी वर्शिप कर रहे। हालेलुया। हम सोचते आराधना गाना है। हालेलुया। जब मैं सीएनआई चर्च में थी, वहाँ पे बोलते थे आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा। तो ये एक गाना होता है, ये वर्शिप नहीं होती है, ये गाना होता है। तो गाना अलग होता है और वर्शिप अलग होती है। हालेलुया। गाना अलग होता है, गाने में लोग क्या होता है, एक ड्रिंक करने वाला व्यक्ति भी डांस करता है, आपको पता है।
एक ड्रिंक करने वाला व्यक्ति भी डांस करने लग जाता है, हालेलुया, क्योंकि वो ऊपरी तौर पे डांस कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, उसके अंदर कुछ नहीं बदल रहा, उसके अंदर कुछ नहीं चेंज हो रहा, उसके अंदर कुछ भी फील नहीं हो रहा, उसके अंदर कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा। वो अंदरूनी तरीके से पूरा ठंडा हो चुका है, वो अंदरूनी तरीके से गर्म नहीं है, अंदरूनी तरीके से हॉट नहीं है, वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को फील नहीं कर रहा, वो पवित्र आत्मा की चीजों को रियलाइज नहीं कर रहा, उसको नहीं पता पवित्र आत्मा क्या है। लेकिन वर्शिप हो रही है, गाना गा रहा है तो वो भी डांस कर रहा है, जब बारात जाती है तो व्यक्ति वो भी डांस करते हैं। तो क्या हम ये सोचे कि वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है? नो, वो तो एक गाना है। हालेलुया, हालेलुया, वो तो एक गाना गा रहा है, वो एक अच्छा सिंगर है, बट वो एक अच्छा वर्शिपर नहीं है। एक अच्छा वर्शिपर के अंदर क्या क्वालिटी होती है? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जिधर मैं वर्शिप करती थी मुझे पीछे किया जाता था। मेरे अंदर बहुत इच्छा होती थी वर्शिप करने की, सारी चीज़ों में, लेकिन मुझे पीछे किया जाता था और मैं सोचती थी मुझे इधर पीछे क्यों किया गया। अब मुझे समझ में आया कि वो तो शास्त्री फरीसियों की कलीसिया थी। हालेलुया, मेरे यीशु की कलीसिया नहीं थी, क्योंकि मेरी यीशु की कलीसिया में हर एक व्यक्ति आगे आएगा, पीछे नहीं जाएगा। वो कहाँ आएगा? आगे आएगा। हालेलुया, उसको आगे करेंगे। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। हम बलिदान करके अपनी लाइफ को परमेश्वर के आगे रखते हैं। जब हम वर्शिप करते हैं, हम अपने आप को बलिदान करते हैं, हम सैक्रिफाइस करते हैं। आप सोचिए, यहाँ पे कितनी सारी सिस्टर है जो 3-3 घंटे ट्रैवलिंग करके आ रही है, वो अपना सैक्रिफाइस करके आ रही है, वो बलिदान करके आ रही है। आपको क्या लगता है परमेश्वर रिवॉर्ड नहीं देगा? परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। वर्शिप करना एक बलिदान है। आपने अपने समय को किसको दिया? परमेश्वर को दिया। हालेलुया। आपने अपने समय को, कितने सारे लोग हैं जिनके घरों में भी काम है, लेकिन आप वो काम को छोड़ के परमेश्वर के पास आए हैं, तो ये एक बलिदान है। कितने सारे लोगों की नौकरी, आपने अपनी नौकरी को छोड़ के परमेश्वर के पास आए, ये एक बलिदान है। कितने लोगों के घर में काम चल रहा है, आपने वो काम को छोड़ के परमेश्वर के पास आए, ये होता बलिदान। अब्राहम ने अपने बेटे को क्या कर रहा था? वो बलिदान कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर उसको देख रहा था, परमेश्वर उसको चेक कर रहा था, क्योंकि अब्राहम जो था ना, वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते। उसी तरह हम भी अपने घर से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी वो हर एक चीज़ से बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है परमेश्वर के लिए किसी ने अपने कज़न की मैरिज छोड़ी है, ये आपने बलिदान किया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपको चर्च आना था, क्यों आपको वर्शिप करना था, क्यों आपको वचन सुनना था, क्यों आपको प्रार्थना करना था। ये है आपका सैक्रिफाइस। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? ये हमारा बलिदान। व्हाट इज वर्शिप? कोई पूछे वर्शिप क्या? वर्शिप एक बलिदान है। हम अपने आप को परमेश्वर के आगे रख देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम सोचे हमारा पूरा घर का काम हो जाए, हमारी पूरी प्रार्थना हो जाए और फिर हम आए, तो ये हमारा सैक्रिफाइस नहीं है, ये हमारा बलिदान नहीं है। हमारा बलिदान है हम अपने कामों को रोक के परमेश्वर के कामों को करें। हम अपने समय, हमें जो समय मिल रहा है उस समय में हम उसकी आराधना करें, उस समय में हम उसकी वर्शिप करें। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते आराधना गाना है। गाना एक ड्रिंक करने वाला, चरस पीने वाला, गांजा पीने वाला, वो भी आराधना करेगा। एक फिल्मी आप सिंगर को देखोगे, वो भी गाना गाएगा, और उधर भी क्या होगा? वो सब बजता रहेगा। तो क्या ये पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है? नहीं, ये पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं है। वो एक गायक है और वो एक अच्छे सिंगर है, बट वो एक अच्छे वर्शिपर नहीं है। हालेलुया। एक अच्छा जो वर्शिपर होता है वो क्या करता है? सबसे पहले वो बलिदान करता है। उसका खुदा के साथ एक रिश्ता होता है, उसका खुदा के साथ एक कनेक्शन होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है? खुदा के साथ एक रिश्ता होता है और एक कनेक्शन होता है। और उसके लिए पढ़िए रोमियो 12 उसका 1, उसमें क्या लिखा है? जब हम परमेश्वर के पास आए तो अपने शरीर को कैसे चढ़ाना है? जीवित। यहाँ पे जब आए जीवित, यहाँ पे इस जगह पे जब आए ना, इधर तक ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आए तो थका हुआ जीवन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जब आए तो मरा हुआ जीवन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जब आए तो अपनी परिस्थिति को भूल के आए। यहाँ पे जब आए तो बलिदान को लेके आए। यहाँ पे जब सैक्रिफाइस को लेके आए। आप केन और हाबिल के विषय में जानते हो?
वो अपने क्या चीजों को ले। क्यों परमेश्वर ने एक की भेंट ग्रहण करी, एक की भेंटों को ग्रहण नहीं किया? आपको पता है, एक ने कुछ दिया और एक ने अपने आप को दे दिया, मतलब उसने पूरा दे दिया। परमेश्वर ने बोला ये बेटा मुझे पसंद है, ये बेटा मुझे पसंद है, ये लड़का मुझे पसंद है। उसने क्या करा? सैक्रिफाइस करा। उसने क्या किया? उसने बलिदान किया। जब आप चर्च आते हो, कुछ लोग टेम्पो से आ रहे हैं, किसी के पास फाइनेंस नहीं है, लेकिन आप में से कुछ लोग उधार लेके आए। आपने बीजों को बोया, आपने लोन लेके बीजों को बोया, आपने किसी ना किसी कारण से दिया। ये आपका सैक्रिफाइस है, ये आपका बलिदान है, और यही तो परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। बलिदान को परमेश्वर क्या करता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बलिदान को परमेश्वर क्या करता है? पसंद करता है। सैक्रिफाइस चाहता है आज परमेश्वर हमारी जिन से। एक वर्शिपर, एक जो वर्शिप करने वाला है, उसको बलिदान करके यहाँ पे आना है उसकी वेदी के पास। सबसे पहले क्या क्वालिटी लेके आना है? अपने जीवन को, पढ़िए, शरीरों को जीवित और पवित्र। सबसे पहले हमें अपने आप को क्या करना है? जीवित रखना है और पवित्र करके आना है। अब पवित्र कैसे करके आएंगे? हम सुबह उठेंगे। अभी बहुत सारे लोगों की 5 बजे की प्रार्थना चल रही है, तो बहुत सारे लोगों के पास एक्सक्यूज है कि 5 बजे की प्रार्थना चल रही, इसलिए हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बोलूँगी, आप 1 घंटा वचन और 1 घंटा प्रार्थना करके जरूर आए, तो आप पवित्र करके उसकी वेदी के पास आ रहे हैं। जब आप गवाही दोगे ना, लोग हिलने लगेंगे। हालेलुया। जब आप गवाही दोगे ना, लोग हिलने लगेंगे। हालेलुया। तो अपने शरीर को सबसे पहले हमें क्या करना है? जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, मतलब उसको प्रसन्न करने वाला, जिस चीज से परमेश्वर खुश है, जिस चीज से परमेश्वर खुश है वो काम करिए। देखो यहाँ पे इंग्लिश में कुछ और लिखा है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ पढ़िए। एक्सेप्टेबल, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्टेबल। जब इंग्लिश आप वर्जन पढ़ेंगे वहाँ पे एक्सेप्टेबल मतलब परमेश्वर आपको एक्सेप्टेबल कर ले। जब आप यहाँ पे आए तो परमेश्वर आपको एक्सेप्ट कर ले। हम बोलते ना, मैंने, जैसे किसी ने मुझे ये दिया, मैंने इसको एक्सेप्ट किया, मैंने ये गिफ्ट को एक्सेप्ट किया, मैंने इस चीज़ को ग्रहण किया। तो जब हम भावता हुआ यहाँ पे आके चढ़ाएंगे, आप यहाँ पे आओगे, आप परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। और जब परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा तो परमेश्वर आपके जीवन से कार्य भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा तो वो आपके जीवन में कार्य भी करेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे जब आना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को जीवित दिखाना है, फिर पवित्र दिखाना है, आगे भावता हुआ, भाव तो एक्सेप्टेबल करके बलिदान करना है। जब हम यहाँ पे आते हैं, परमेश्वर में एक्सेप्ट करता है और हम क्या करते हैं? हम बलिदान करते हैं। हमने जो भी कुछ किया परमेश्वर के लिए किया। हम पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब हम ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको खुश करना चाहते हैं, हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बलिदान कर रहे हैं। आगे, और ये हिंदी में लिखा है, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या लिखा है यहाँ पे? 12:1। हाँ, इसमें रिजनेबल लिखा, इधर लिखा है विच इज यूर स्पिरिचुअल वर्शिप। आत्मिक सेवा की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिरिचुअल वर्शिप। आप इंग्लिश में जब देखेंगे ना तो यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्शिप लिखा हुआ है। आत्मिक सेवा यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्शिप। तो जब हम वर्शिप के लिए आए तो सबसे पहले अपने आप को क्या करना है? हमें जीवित दिखाना है। हालेलुया। फिर पवित्र दिखाना है, फिर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, खुश करके अपने आप को उसको दे देना है। मैं यहाँ पे आई हूँ, अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ परमेश्वर के लिए आई हूँ। आज आप यहाँ पे आए हैं, आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं आए, आप केवल परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्शिप होती क्या है। व्हाट इज योर वर्शिप?
वर्शिप क्या है? वर्शिप है हम अपने आप को बलिदान करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के आगे रख देते हैं, हम अपना जीवन परमेश्वर के आगे रख देते हैं। ये होती है सच्ची आराधना। मैं बोलूँगी आप सिंगर मत बने, आप सिंगर को मत सुने। आप सिंगर को सुनेंगे, आप सिंगर वाली अनॉइंटिंग आएगी। आप एक वर्शिपर को सुने, आप एक वर्शिपर की क्वालिटी को देखें, उसके अंदर क्या होगी? उसके अंदर एक परमेश्वर का ग्रेस काम करेगा। हालेलुया। आगे हम जाएंगे। हाँ, पूरा पढ़ दीजिए। स्पिरिचुअल वर्शिप, यहाँ पे क्या लिखा है? आत्मिक सेवा नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा है आत्मिक आराधना, आत्मिक आराधना, आत्मिक वर्शिप। यहाँ पे लिखा है स्पिरिचुअल सिंगिंग नहीं लिखा है, इधर लिखा है स्पिरिचुअल वर्शिप। हालेलुया। हाँ, पढ़िए पूरा। हाँ, करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेवा की जगह आप लिखेंगे यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हालेलुया। स्पिरिचुअल वर्शिप है। जब हम वर्शिप करने आए तो हमें अपने जीवन को परमेश्वर को देना, अपने आप को पवित्र करना है और अपने आप को क्या करना है? बलिदान करके चढ़ाना है और परमेश्वर जिससे खुश हो वो काम करना है। यही हमारी क्या हो? एक वर्शिपर के अंदर ये सारी क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहले वो जीवित, सेकंड वो पवित्र, थर्ड वो भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, और यही तुम्हारी आत्मिक क्या है? वर्शिप है। इस तरह से आप आएंगे, आप एक सच्चे आराधकों की तरह जाएंगे। आपको लोग नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे मैं वर्शिपर हूँ, आप नहीं बोलेंगे मैं प्रचारक हूँ, आप नहीं बोलेंगे मैं वुमन ऑफ गॉड हूँ, आप नहीं बोलेंगे मैं मैन ऑफ गॉड हूँ, आप नहीं बोलेंगे मैं प्रभु की दासी। लोग आपके बारे में बोलेंगे, क्योंकि वचन कहता है जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आप छिपेंगे नहीं, आप छिपेंगे नहीं। दाऊद जो था वो छिपा हुआ था, दाऊद उसके पिता की भेड़ बकरी चढ़ा रहा था, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर राजा ने उसको बुलाया आराधना करने के लिए। हालेलुया। दाऊद क्या था? भेड़ बकरी चढ़ा रहा था, वो छिपा हुआ था, लेकिन शमूएल ने उसको बुलाया क्यों? आराधना करने के लिए। कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, मैं एक ऐसे लोगों को जानता हूँ। आज आप एक सच्चे आराधकों की तरह यहाँ पे आएंगे, अपने आप को पवित्र दिखाएंगे। मैं बोलूँगी आप जो यहाँ पे कर रहे हो, आप जो अपने घर में कर रहे हो ना, आप छिप नहीं सकते। परमेश्वर किसी ना किसी के सामने आपको प्रकट कर ही देगा। हालेलुया। कोई ना कोई व्यक्ति आपको महिमा बता ही देगा। हालेलुया। बीते समय में हम लोग अपनी बुआ के घर गए थे, और हम बहुत सालों बाद अपनी मैन ऑफ गॉड की बुआ के घर गए। तो हम वहाँ पे गए थे, तो वो ऐसा बोलती आज सूरज कहाँ से निकला है। क्यों इसलिए बोला? क्योंकि 5 सालों से जब परिवार के घर नहीं जाएंगे तो वो ऐसे ही क्वेश्चन होगा ना कि आज सूरज कहाँ से निकला है। तो बीते समय हमने ब्रदर दिनेश की शादी दे के रखी है। यहाँ पे सभी लोग जानते हैं ब्रदर दिनेश एंड सिस्टर निर्मला की शादी दे के रखी है। और मुझे नहीं पता था कि ये ब्रदर पहले कहीं और चर्च जाते थे, और हमें ये भी नहीं पता कि ये ब्रदर विश्वासी है। हमें तो ये लगा था कि ये अविश्वासी चर्च आ रहे हैं, वचन सुन रहे, परमेश्वर ने स्थिर किया। बट जो हमारी जो बुआ का बेटा है वो बता रहे थे पहले ये हमारे क्राइस्ट चर्च में आते थे और ये बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं। हालेलुया। तो आप जो भी काम इस भवन में करते हो, जो भी कार्य करते हो, परमेश्वर कहीं ना कहीं महिमा बता ही देगा। तो मैन ऑफ गॉड ने पूछा आप ब्रदर दिनेश को कैसे जानते? वो बोले पहले वो हमारे चर्च में आते थे। हालेलुया। लेकिन बोले अपोस्टल जी को बोले ब्रदर आपने उसकी शादी दी? बोले हाँ मैंने उसकी शादी दी है। हालेलुया। तो आप कहीं भी रहोगे परमेश्वर आपको महिमा बता ही देगा। हालेलुया। उन्होंने देखा, उन्होंने फ़ोन लगा के नहीं बोला, जब घर गए तब क्या हुई? गवाही हुई। तब घर गए तब क्या हुई? महिमा प्रकट हुई। हालेलुया। हालेलुया। चर्च आप समझ रहे हैं? चर्च आप समझ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। तो हमने पहली जो बात देखी वो है रोमियो उसका 12 उसका 1। हमें सबसे पहले अपने आप को जब वेदी के पास आते जीवित दिखाना है। दूसरा हमें पवित्र, थर्ड हमें भावता हुआ प्रसन्न करने वाला, फोर्थ हमें बलिदान करके चढ़ाना है। हमें सैक्रिफाइस। बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी जब आप वर्शिप करोगे। आपको पता है शैतान किससे डरता है? वर्शिपरों से। शैतान वर्शिपर से डरता है, इसलिए वो वर्शिपर को व्यभिचार में गिराने की कोशिश करता है। आप देखो बाहर जाके कितने सारे हैं जो वर्शिपर लोग हैं। आप जगह जगह आराधना करोगे, देखोगे 2 बहनें यहाँ वर्शिप कर रही है, 2 भाई यहाँ वर्शिप करे, लेकिन आपको पता चलेगा चर्चों में उन दोनों का एक दूसरे से अफेयर चल रहा है।
इस तरीके से परमेश्वर, इस तरीके से शैतान वर्शिपरों को यूज़ करता है। हालेलुया। वह विचार में गिराए, क्योंकि उसको पता है ये किसकी आराधना कर रहे हैं, ये परमेश्वर की महान सामर्थ्य के राजाओं के राजा की आराधना कर रहे हैं। और ये वर्शिपर में क्या, जब ये आराधना निकलती, लोगों के जीवन में चंगाई आती है, जब आराधना निकलती लोगों के जीवन में छुटकारा आता है। ऐसे मैन ऑफ गॉड बताते कि देखो ये पहले इतनी अच्छी वर्शिप करते थे, मैं इनकी वर्शिप सुनता था, लेकिन अब देखो ये शैतान ने इनको यूज़ करा, अब ये शैतान के गाने गा रहे हैं। हालेलुया। अब ये शैतान के गाने गा रहे हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, शैतान सबसे पहले जो है वो वर्शिपर को यूज़ करना चाहता है, वो वर्शिपर को इस्तेमाल करना चाहता है उसकी महिमा के लिए। लेकिन आज मैं बोलती हूँ, आज आप अपने आप को दे दो परमेश्वर के लिए, आज आप बलिदान कर दो, जो भी चीज़ है आप बलिदान कर दो। परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करेगा। जब आप सुबह प्रार्थना करते उठते हो ना, सबसे पहले आप वर्शिप करो। आपको लग रहा है कि मेरे प्रार्थना का समय 1 घंटा है, मैं बोलूँगी वो 1 घंटा प्रार्थना मत करो, आप आधा घंटा वर्शिप करो, क्योंकि वचन कहता है आराधना में ही छुटकारा है। आज आपके जीवन में कुछ भी क्यों नहीं हो, जब सैक्रिफाइस करेंगे, आप बलिदान करेंगे, आपके जीवन में छुटकारा आएगा। छुटकारा किसके जीवन में आएगा? छुटकारा हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखेंगे गलातियों 2:20। आज परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? गलाती 2:20 में आज हम दूसरी बात को देखेंगे, व्हाट इज वर्शिप, आराधना क्या है। और गलातियों 2:20। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा। अब परमेश्वर चाहता है, पुराना इंसान, पुराना व्यक्ति मर चुका है। जब आप यहाँ पे वर्शिप करने आए, नया व्यक्ति जिंदा हो। हालेलुया, हालेलुया। वापस से रिपीट करिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मेरे अंदर जीवित है। शब्द मेरे अंदर जीवित है, वचन मेरे अंदर जीवित है, गहराई मेरे अंदर जीवित है। हाँ पढ़िए आगे। अब हाँ पढ़िए, विश्वास से जीवित हूँ। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, पुराना इंसान, पुराना व्यक्ति मर चुका है परमेश्वर के साथ, नया व्यक्ति जिंदा हो चुका है परमेश्वर के साथ। जब यीशु मरे तब हम भी मरे, जब यीशु जिए हम भी जिए। हालेलुया। तब नया व्यक्ति जिंदा होता है। मसीह में हम क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बीतें बीत गई, सब बातें नई हो चुकी है। हालेलुया। मसीह में हम क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई है। आपको पता है, हम आज ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं चलने वाले। आज का जो समय है वो अनुग्रह का समय है। आज का जो समय है वो फेवर का समय है। आज का जो समय है वो ग्रेस का समय है। आज सभी लोग चाहते हैं ग्रेस, मेहनत नहीं और ग्रेस आ जाए। हालेलुया। आज जिस पीरियड में हम जी रहे हैं, आज जिस कल्चर में हम जी रहे हैं, वो ग्रेस का पीरियड है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी प्रार्थना करो, उस ग्रेस को मांगे, उस अनुग्रह को मांगे और बोलिए, पुराना व्यक्ति मर चुका है, पुराना इंसान मर चुका है यीशु के साथ। यीशु मरा, हम भी मरे। यीशु जिया, हम भी जिए। हालेलुया। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। आपको पता है, यीशु मसीह का मृत्यु का समय आया था और पतरस उसको ले जाकर समझाने लगा और बोलने लगा। यीशु मसीह ने उससे कहा कि देख, मेरे लिए भविष्यवाणी हो चुकी है और मैं तीसरे दिन मर जाऊंगा और मेरे कोड़े खाने से लोग चंगे होंगे। लेकिन पतरस उसको बोल रहा, परमेश्वर ना करे ऐसा हो। लेकिन उसके लिए तो ये भविष्यवाणी हो चुकी थी ना, यीशु के लिए भविष्यवाणी हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह को बोल रहा है, हे शैतान दूर हो जा, तू किसकी बातों पर मन लगा रहा है? तू मेरी बातों पर नहीं, तू मनुष्य की बातों पर मन लगा रहा है। हालेलुया। तो व्यक्ति सोचता है कि अब हम कैसे मर जाए, अब हम कैसे नए जिए, क्या हम वापस से जिए क्या? नहीं। यहाँ पे गलातियों 2:20 ध्यान से पढ़िए। हाँ हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं मर चुका हूँ। यीशु मरा, हम भी मरे। यीशु जिए, हम भी जिए। मतलब हमारा पुराना बिहेवियर, पुराना नेचर यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब हम जीवित न रहे, पर मसीह हमारे अंदर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। पर मसीह किसके अंदर जीवित है?
हमारे अंदर जीवित है। तो हम जब वर्शिप करेंगे, जब हम आराधना करेंगे, जब हम वचन प्रचार करेंगे, जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी पुरानी बातें क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। हमारी पुरानी चीज़ें क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। हमारे अंदर क्या होएगा? हमारा नई बातें, और वो नई बातें क्या होगी? वो वचनों और प्रार्थना करने के कारण एक बिग रेवोल्यूशन होगा, और वही तो नई बातें होगी, वही तो नया प्रकाशन होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम रोज पुराना खाना नहीं खा सकते। रोज आप दाल नहीं खा सकते, रोज आप भिंडी नहीं खा सकते, रोज आप चावल नहीं खा सकते। क्यों? वो पुराना है, क्योंकि आपने वो कल ही बनाया था। आपको शाम के लिए नया चाहिए, सुबह नाश्ते में आपको नया चाहिए, दोपहर आपको नया चाहिए। लेकिन जो दोपहर में बनाए वो आप शाम को नहीं बना सकते। क्यों? वो पुराना है। तो पुरानी चीज़ें क्या हो गई? फिनिश हो गई। हमारे जो अंदर है वो नई चीज़ें उत्पन्न हुई। पुराना व्यक्ति क्या हो गया? मर चुका है। अब एक नया व्यक्ति जिंदा होगा, और जब नया व्यक्ति जिंदा होगा तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा? हाँ पढ़िए। आपने देखा है कि वर्शिप के द्वारा में कितने बड़े बड़े काम हुए बाइबल में। मूसा की बहन जो थी उसने आराधना करी और लोगों के जीवन में छुटकारा हुआ। आपको पता है बाइबल में जहाँ कहीं भी छुटकारा हुआ ना, वहाँ वर्शिप भी हुई। जहाँ कहीं भी छुटकारा हुआ वहाँ वर्शिप भी हुई, वहाँ आराधना भी हुई। हालेलुया। लेकिन हम बिना आराधना के कुछ नहीं कर सकते। आज हमें एक सच्चे आराधक बनना है। आज हमें एक सच्चे वर्शिपर बनना है। हमें उस पर भरोसा रखना है। यदि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं, हमें अपनी आवाज़ के लिए प्रार्थना करना है। हमारी वॉइस अच्छी नहीं, हमारे वॉइस के लिए प्रार्थना करना है। हर एक चीज़ जिसमें आपको रुकावट पैदा हो रही है, आपको उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमें किस पे भरोसा रखना है? हमें उस परमेश्वर पे, जो परमेश्वर हमें इस चर्च में लेके आया ना, जो परमेश्वर हमें यहाँ लेके आया, जो परमेश्वर ने हमें महान करा, वही परमेश्वर हमें एक सच्चा आराधक बनाएगा, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की सामर्थ से, जिसमें परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। जो मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। हालेलुया। ये आप लोगों के सामने, आप लोग जितने भी लोग हैं, सब के सामने ये टेस्ट मनी, जो मेरे पुराने लीडर है उन लोगों के सामने भी ये टेस्ट मनी है कि मैं नहीं कर सकती थी। आज आप मेरे हाथ में माइक देख रहे, मैं ये भी नहीं पकड़ सकती थी। हालेलुया। मैं अपनी नर्सिंग में भी हमेशा पीछे ही जाती थी, मैं आगे नहीं आती थी। और मेरी टीचर भी इतना प्यार करती थी, मेरी टीचर हमेशा मुझे आगे करती थी। जो कैरल की जो भाषा रहती वो अलग रहती ना, तो वो मेरा नाम जो रिंकी है, तो वो रिंकी नहीं, वो अलग टाइप का बोलती थी, और मैं हमेशा पीछे पीछे पीछे। लेकिन मेरी टीचर, मेरी प्रिंसिपल, वो मुझसे इतना प्यार करती थी आगे। शादी के बाद में भी मैन ऑफ गॉड ने भी मुझे आगे ही करा। तो ये क्या था? दैट्स परमेश्वर का प्लान था, ये उसकी योजना थी। जो आपको माइक देगा, वो बोलने की सामर्थ भी देगा। जो स्टेज देगा वो आपको क्या? खड़े रहने की सामर्थ भी देगा। जिसने आपको गाना दिया है, वर्शिप किए, आप सुर पवित्र आत्मा निकालेगा, छुटकारा परमेश्वर करेगा। आप चिंता मत करो। हालेलुया। हाँ पढ़िए, धीमे धीमे पढ़िए। गलातियों उसका 2 उसका 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, पर अब मैं जीवित ना रहा। यहाँ पे आके अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मेरे अंदर जीवित है। इस स्टेज पे आके अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मेरे अंदर जीवित है। जब भी आप यहाँ पे आए, जब आप गवाही देने आए, जब आप प्रार्थना निवेदन लेके आए, आप ये बोले कि अब मैं यहाँ पे नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर जीवित है। मैं तो क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, मैंने अपनी इच्छाओं को, मैंने अपनी चीजों को बलिदान कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे आगे रखती हूँ, परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे आगे रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका डेडिकेशन को देखेगा, परमेश्वर आपके सैक्रिफाइस को देखेगा कि अब बारिश हो रही है, इसने बारिश को महत्व नहीं दिया। इसने गर्मी हो रही है, इसने गर्मी को महत्व नहीं दिया। ये बस में भीड़ है, इसने भीड़ को महत्व नहीं दिया। टाइम है, टाइम कम है, इसने टाइम को महत्व नहीं दिया। इसने महत्व जो दिया वो मुझे दिया। इसने सैक्रिफाइस किया, इसने बलिदान दिया, और इसका बलिदान बहुत बड़ा था, इसलिए इसकी आशीष भी बहुत बड़ी होगी। हालेलुया। और उस दिन परमेश्वर आपके जीवन में एक अलग कार्य को करेगा, एक अलग चीजों को करेगा। आप बोलोगे ये क्या हो रहा है? ये आप ही का बलिदान है, ये आप ही का सैक्रिफाइस है। हालेलुया,
हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं चर्च? ये आप ही का बलिदान है, ये आप ही का सेक्रीफाइस है। हालेलुया। तो इसलिए आज से हमें क्या करना है? हमें मरना है अपने आप के लिए। हालेलुया। प्रभु के दास बोलते हैं हम एकदम से नहीं बदलेंगे, लेकिन हम अंश 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 करके हमें कोशिश करते जाना है, करते जाना है। हालेलुया। अंत में फल होगा और आपकी आशा ना टूटेगी, आपकी उम्मीद ना टूटेगी। आशा में हमें क्या रहना? आनंदित रहना है, और क्लेश में हमें स्थिर रहना है। हमें उम्मीद है हम ये कर पाएंगे। हालेलुया। मुझे उम्मीद थी, धीमे धीमे लाइव मीटिंग में, धीमे धीमे लोगों को फ़ोन पे, आपको क्या लगा मैं डायरेक्ट लाइव मीटिंग में आ गई? मैं बहुत सारे लोगों को फ़ोन पे टीच करती थी, फ़ोन पे 2 घंटा प्रचार करती थी, ये नोट्स बनाती थी, फ़ोन पे लोगों को सिखाती थी। मैंने 32वें की बुकों से लोगों को सिखाया है। मैंने पहले देख के सिखाया, फिर बिना देखे सिखाया। हालेलुया। तो स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर आपको ले जाएगा ऊंचा, लेकिन आपको क्या करना है? आपको बलिदान करना है। आपको क्या करना है? आपको सैक्रिफाइस करना है। बस आपको यही करना है। और यही चीज़, आप बोलोगे चंगाई कहाँ से आएगी, आप बोलोगे बरकत कहाँ से आओगे, आप बोलोगे घर कहाँ से आएगा, आप बोलोगे गाड़ी कहाँ से आएगी। आपने देखा प्रभु के दास मंडलेश्वर से 3 घंटे सफ़र तय करके बिना खाना खाए वो स्टेज पे आके प्रचार करते थे, चाहे 3 लोग हो, चाहे 4 लोग हो, चाहे 10 लोग हो, फिर भी वो आते थे। और 5-6 बजे वो वापस चले जाते थे। मतलब सुबह जो 10 बजे से निकलते थे वो 8 बजे। और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये उन्हीं का सैक्रिफाइस है। हालेलुया। ये उन्हीं का सैक्रिफाइस है, ये उन्हीं का बलिदान है, जो आप आज एसी में चर्च में बैठे हुए हैं। आपका जो पप्पा है ना, आपका जो पिता है ना, उसने सैक्रिफाइस करा है, इसलिए आज आप एसी के नीचे बैठे हुए हैं। बहुत सारे पिता ने सैक्रिफाइस नहीं करा, इसलिए एसी के नीचे नहीं बैठे हुए। बहुत सारे पापा ने काम नहीं करा, वो सैक्रिफाइस करना नहीं जानते, वो बलिदान करना नहीं चाहते, इसलिए आज आप ब्लेसेड हो, इसलिए आज आप आशीषित हो। हालेलुया। हालेलुया। तो गलाती 2:20 में इस प्रकार से लिखा है, पुराना इंसान व्यक्ति मर चुका है, परमेश्वर को नया व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर यीशु जिंदा है। कौन सा व्यक्ति चाहिए? नया व्यक्ति जिसके अंदर कौन जिंदा हो? यीशु। जब यहाँ पे आए, यदि पुरानी बातों को लेके आएंगे तो कहाँ से यीशु जिंदा होगा? नई बातों को लेके आएंगे तो यीशु मसीह जिंदा होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब भी हम यहाँ पे आए, एक बड़े सैक्रिफाइस को लेके आए, एक बलिदान को लेके आए। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। मैं आपको बताना चाहूँगी, वर्शिप जो है वो किसके मुंह से निकलती है? सिंगर के मुंह से नहीं निकलेगी, लेकिन वर्शिप जो है वो वर्शिपरों के मुंह से निकलती है। हालेलुया। जब वर्शिपरों का मुंह खुलता है तब चंगाई खुलती है। जब वर्शिपरों का मुंह खुलता है तब आशीष खुलती है। जब वर्शिपरों का मुंह खुलता है तब छुटकारा होता है। आप तो बजा रहे थे, क्या हुआ? वर्शिप तो वर्शिपरों के मुंह से ही निकलेगी। वर्शिप सिंगर के मुंह से नहीं निकलेगी कि अच्छा गाना बजा रहे हैं, अच्छा डांस कर रहे हैं, क्योंकि एक ड्रिंक पीने वाला, एक चरस पीने वाला, एक धोखेबाजी करने वाला, फ्रॉड करने वाला, पाप करने वाला, वो भी डांस कर लेगा। लेकिन जब यहाँ पे वर्शिप होएगी, आपके अंदर कुछ चेंज हुआ, आपके बाहर चेंज नहीं हुआ। आपके बाहर चेंज नहीं होना चाहिए, मैं बोलूंगी आपके हृदय के अंदर बदलाव होना चाहिए। और लोगों का अंदर से छुटकारा, अंदर से डिलीवर, अंदर से आशीष। आशीष कहाँ से निकलती? अंदर से। हालेलुया। फिर वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस से आप जुड़े हुए रहेंगे, फिर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस से आप भरे हुए रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हम शैमुएल के जीवन से कुछ सीखे? शाऊल शैमुएल। हालेलुया। निकाल लीजिए पहला शैमुएल की किताब, उसका 16। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। पहला शैमुएल उसका 16, उसका 14। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आज हम देखेंगे शैमुएल के विषय में। पहला शैमुएल उसका 16, उसका 14, और यहाँ पे हम शाऊल के बारे में देखेंगे। यहोवा का जो आत्मा था वो शाऊल के ऊपर से क्या हो गया? उठ गया। यहोवा का जो आत्मा था वो शाऊल के ऊपर से क्या हुआ? उठ गया। क्या कारण था कि यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया?
क्योंकि उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, उसने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया पढ़िए। शाऊल के ऊपर आपको पता है अनॉइंटिंग थी, शाऊल के ऊपर अनॉइंटिंग थी और शाऊल के ऊपर वो अनॉइंटिंग काम भी कर रही थी। हमारे ऊपर जब अनॉइंटिंग रहती है तो हमें लगता है हम अभी अनॉइंटिंग काम कर रही है, लेकिन जैसे ही अनॉइंटिंग काम करने लगती है हम परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम वर्शिप करना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आज आपको बोलती हूँ, जब अनॉइंटिंग है आप उस अनॉइंटिंग से और अनॉइंटिंग को प्राप्त कर सकते हैं, वो अनॉइंटिंग मल्टीप्लाई होएगी। लेकिन यहाँ पे लिखा है यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया। हाँ, परमेश्वर ने अलाव किया, जब वो परमेश्वर की बात नहीं मान रहा था शाऊल, तो परमेश्वर ने अलाव किया। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल को घबराने लगा, सताने लगा। तो परमेश्वर ने अलाव किया शैतान को, तुझे जो करना है तू शाऊल के साथ कर, क्योंकि ये तो मेरी बात मान नहीं रहा, इसने तेरे पीछे चलना छोड़ दिया। लेकिन फिर भी अनॉइंटिंग काम कर रही थी, फिर भी अनॉइंटिंग काम कर रही थी उसके जीवन में। हालेलुया। फिर भी क्या काम कर रही थी? अनॉइंटिंग। हालेलुया। हाँ पढ़िए, यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया। क्या कारण था? जब आप यहाँ पे 15 चैप्टर में देखेंगे, उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, उसने परमेश्वर की बात मानना छोड़ दिया, वो अपनी मनमर्जी करना चाहता था। जब हम अपनी मनमर्जी करते हैं, अनॉइंटिंग चली जाती है, अभिषेक चला जाता है, सामर्थ चली जाती है। हमारी टीम कई बार फोर्स करती है कि बहनों भाइयों प्रार्थना कर लो, प्रार्थना कर लो। नहीं, आज बुटीक में बहुत काम है। हालेलुया। लाइव मीटिंग देख लो, बहुत काम है। तो हमें लगता है हमने सुबह प्रार्थना करी, लेकिन कई बार हम अपनी मनमर्जी करते हैं तो वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक हमारे जीवन से चला जाता है। आपको पता है ना, प्रभु की दास क्या बोलते हैं? अनॉइंटिंग आती है तो पता चलती है, अनॉइंटिंग जाती है तो पता नहीं चलती। क्यों? प्रार्थना में बैठने से वो ठंडा ठंडा लग रहा है, क्यों परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है। ऐसा मेरे एक बार हुआ था मेरे साथ, मैंने भी अपनी मनमर्जी करी थी। पवित्र आत्मा जी ने बोला वर्ड प्रचार कुछ और करना। मैंने सोचा कि शायद कुछ बहनों को लगेगा मैं इनके लिए तो प्रचार नहीं कर रही, तो मैंने वो प्रचार नहीं किया। और उस दिन की जो लाइव है वो मेरे लिए सबसे बेकार लाइव था। मैं बोली मुझे प्रेजेंस क्यों नहीं महसूस हो रही, क्योंकि जब जब मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ, कई बार मैं फीवर को लेके बैठी हूँ, कई बार मैं पेट दर्द को लेके बैठी हूँ, कई बार मैं पीठ दर्द को लेके बैठी हुई हूँ, कई बार मैं अपने बेटे के साथ बैठी हूँ, यहाँ पे कोई नहीं था। हालेलुया। और परमेश्वर ने काम किया। मैंने जब इन कंडीशन में, इस परिस्थिति परमेश्वर मेरा साथ दिया। अब क्यों अनॉइंटिंग काम नहीं करी? अब क्यों अंदर से वचन नहीं निकल रहे? पवित्र आत्मा जी ने बोला तूने मेरी बात नहीं सुनी है। मैंने तुझे बोला था प्रचार करना, तू लोगों को देख के प्रचार मत कर, तू परमेश्वर को देख के प्रचार कर। उसको बुरा लगेगा ना, आज जाने में वो कल जाएगा, लेकिन चले जाएगा। यदि उसको ठहरना रहेगा, उसको कोई सी बात बुरी नहीं लगेगी, वो हमेशा यहाँ पे बना हुआ रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे जो शाऊल था वो अपनी मनमर्जी पूरी करना चाहता था, अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की अनॉइंटिंग काम करती। परमेश्वर 1 बार 2 बार 3 बार मौका दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा है यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया। मतलब यहोवा का हाथ शाऊल के ऊपर से क्या हो गया? उठ गया। आज सोचिए, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ होना बहुत जरूरी है। किसका हाथ होना? यदि हम परमेश्वर का हाथ नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे गले में पैसा नहीं आएगा, हमारे घर में आशीष नहीं आएगी। परमेश्वर का हाथ नहीं, पति पत्नी के झगड़े होंगे। परमेश्वर का हाथ नहीं, बेबी ब्लेसिंग नहीं आएगी। परमेश्वर का हाथ नहीं, हर एक काम रुके हुए रहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर का हाथ रहेगा, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहेगा, सब कुछ रहे। लेकिन यहाँ पे शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का हाथ उठ गया। परमेश्वर ने अपना हाथ हटा लिया उसके ऊपर से। कई बार जब हम अपनी मनमर्जी करते हैं ना, परमेश्वर हाथ हटा लेता है और बोलता है इसको जो करना है वो कर। आपको पता है कितने सारे लोग मैन ऑफ गॉड के पास आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आते हैं, मेरे पास आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को, और मैं उनको बहुत प्यार से जवाब देती हूँ, बताती हूँ देखिए ऐसा नहीं, आप ऐसा करिए। लेकिन फिर भी उनको अपनी मर्जी करना करता है। तो फिर हम, मेरे और मैन ऑफ गॉड के एक ही है, आपको जो ठीक लगे, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। हालेलुया। आपको जो ठीक लगे, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। ये चुनाव आपका है, ये चुनाव मेरा और प्रभु का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा? यहोवा का जो आत्मा है वो शाऊल के ऊपर से क्या हो गया? उठ गया।
यहोवा का आत्मा किसके ऊपर से उठ गया? शाऊल के ऊपर से। क्यों उठ गया? अपनी मन मर्जी कर रहा था, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया उसने। हालेलुया। शाऊल के ऊपर अनॉइंटिंग थी और वो अनॉइंटिंग काम भी चल रही थी। आपको पता है पहले शाऊल को तलवार चलाने नहीं आती थी। आती थी तलवार चलाने? नहीं आती थी। शाऊल क्या कर रहा था? शाऊल को तलवार चलाने नहीं आती थी, शाऊल भेड़ बकरी चला रहा था। हालेलुया। पहले शाऊल को ये सारे काम नहीं आते थे, लेकिन परमेश्वर का हाथ जब हमारे ऊपर आता था, जो काम हम नहीं कर पाते ना, वो भी काम कर पाते हैं। हालेलुया। जो काम मैं नहीं कर पा रही थी, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आज परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर, आज आप इस सीट पे बैठे हुए हो। आज परमेश्वर का हाथ आप लोगों के ऊपर, आप हम बैठे हुए हो। यदि आप परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर नहीं है, आप आज घर में हो। क्यों? जो घर में है वो स्पिरिचुअल रूप से बीमार है, क्योंकि शायद परमेश्वर ने अपना हाथ हटा लिया उनके ऊपर से और बोल दिया तुमको जो करना है वो करो। अब तुम्हें चंगा करने का भी काम परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग ये समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से क्यों उठा? अपनी मन मर्जी करने के कारण। आज बोलिए पवित्र आत्मा जी, मैं तुझे सुनूं और तुझके सुन के ही बोलूं। हालेलुया। मैं यहाँ पे लोगों को बोलती हूँ, यदि आपको किसी को डांटना है ना, तो बिना प्रार्थना के मत डांटो, क्योंकि वो तलवार के समान चुभेगा। अगर किसी को आपको समझाना है, तो जब प्रार्थना नहीं हुई ना, तो मत समझाओ। लेकिन जब आप प्रार्थना करके किसी को समझाओगे ना, वो स्पेशली ग्रेस काम करेगा, वो स्पेशली फेवर काम करेगा, और आपकी रिस्पेक्ट परमेश्वर की रिस्पेक्ट रहेगी, आपकी इज्जत परमेश्वर की इज्जत रहेगी। कई बार होता है वो बात नहीं मान रहा, तो मैं बोलूँ प्रार्थना करो, प्रार्थना करके बोलो, परमेश्वर कार्य करेगा। वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा, वो परमेश्वर की भी रिस्पेक्ट करेगा। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वो हमारी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, परमेश्वर की भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हालेलुया। इस तरह शैतान काम करेगा। तो जब हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, कोई व्यक्ति हमें छू नहीं सकता। हालेलुया। आपको पता है यहाँ पे कितनी बड़ी टेस्टिमनी हुई, कितना बड़ा विरोध हुआ था। लोग आने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ था। हालेलुया। कोई छू नहीं सकता हमको। हालेलुया। यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा, परमेश्वर ने उसको अलाव कर दिया, तुझे जो करना है वो कर। क्यों? क्योंकि वो अपनी मन मर्जी करना चाहता था। यदि आज शैतान हमारे जीवन में है और हम सोच रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, शायद हम अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। यदि मन मर्जी कर दे, परमेश्वर अलाव कर देगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ पढ़िए 16 उसका 16। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे। देखो देखो, एक जो वर्शिपर है, वर्शिपर का यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे अच्छे वीणा बजाने वाले ढूंढ ले आए। हाँ, देखिए देखिए देखिए, ध्यान से पढ़िए। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे, वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को, अच्छे बजाने वाले को क्या करे? ढूंढे। कौन ढूंढ रहा था अच्छी वीणा बजाने वाले को? शाऊल ढूंढ रहा था। अब क्या कारण था? शाऊल अच्छा वीणा बजाने वाले को क्यों ढूंढ रहा था? हालेलुया, हालेलुया। शाऊल को बोला गया एक व्यक्ति को बुला ले। एक व्यक्ति को क्या करे? बुला ले, जो ट्रू वर्शिपर है, जो सच्चा वर्शिपर है, जो सच्चा आराधक है, जो आत्मा और सच्चाई से गाना जानता हो। वो सिंगर को बुलाना नहीं जानता था। उसके पास सिंगर बहुत थे, शाऊल के पास सिंगर बहुत थे। वो सिंगर को नहीं बुलाना जानता था। उसको पता इससे कुछ भी नहीं होएगा, ये आएगा जाएगा चले जाएगा, अंदर कुछ नहीं होगा। ये आएगा जाएगा गाएगा, अंदर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन शाऊल को अंदर से चेंजिंग चाहिए, अंदर से बदलना था, क्योंकि शाऊल के ऊपर क्या चढ़ रहा था? एक दुष्ट आत्मा। हालेलुया। जब हम अपनी मनमर्जी करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं, तो दुष्ट आत्मा हमें सताने लगता है। कोई आके बोलते ना, पास्टर जी प्लीज मुझ पे दया करे, मुझे तो दुष्ट आत्मा सता। तुझे किसने बोला तुझे दुष्ट आत्मा सता रहा है? हालेलुया। तुम्हें किसने बोला तुम्हें दुष्ट आत्मा सता रहा? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें दुष्ट आत्मा सता रहा है? क्योंकि दुष्ट आत्मा तुम्हें रोज बोलता है कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तो आपको उसको प्रार्थना करके भगाना है ना। हालेलुया,
हालेलुया। लेकिन जो एक ट्रू वर्शिपर है वो क्या करेगा? पुरानी जिंदगी है उसको वो हटा देगा, पुरानी जिंदगी को हटा देगा, सांसारिक बातों को हटा देगा, सांसारिक चीज़ों को हटा देगा, और वो क्या करेगा? वो आएगा, सुनिए, हाँ ध्यान से, हाँ पढ़िए। जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वो अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। एक ट्रू वर्शी जब गाएगा भी, बजाएगा भी, और दुष्ट आत्मा लोगों को छोड़ के जाएगा भी। हालेलुया। एक जो सच्चा वर्शिपर है वो बजाएगा भी, वो गाएगा भी, और दुष्ट आत्मा लोगों को छोड़ के जाएगा भी। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? आपको समझ में नहीं आया? क्या आप समझ रहे? एक जो सच्चा आराधक है, एक सच्चा वर्शिपर है, जिसका परमेश्वर के साथ में एक संबंध है, जिसका परमेश्वर के साथ में एक कनेक्शन है, वो क्या करेगा? वो गाएगा, वो बजाएगा, और दुष्ट आत्मा छोड़ के जाएगा, छुटकारा होगा, चंगाई आएगी, आशीषें आएगी, बरकत आएगी। तो लोग बोलेंगे यही तो ट्रू वर्शिपर है, यही तो सच्चा आराधक है, मैं तो सिर्फ इसको सुनने के लिए आती हूँ, मैं तो सिर्फ इसको सुनने के लिए आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है प्रचारक के आने के पहले आधा काम वर्शिपर कर देते हैं। प्रचारक के आने के पहले पवित्र आत्मा का जो माहौल होता है, जो पवित्र आत्मा का जो माहौल क्रिएट कौन करता है? वर्शिपर करते हैं। ये वर्शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्शिपर की जिम्मेदारी है लोगों को कनेक्ट करना, लोगों का दिल एक होना, लोगों के दिल को जीतना। ये वर्शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वर्शिपर आत्मा से भरा है, लोग आत्मा से भरे हैं। वर्शिपर जुड़ा हुआ है, लोग भी जुड़े हुए रहेंगे। वर्शिपर जुड़ा हुआ नहीं है, लोग भी जुड़े हुए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ, पढ़िए और सुनिए। जब वर्शिपर, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। तो जब जब वर्शिपर बजाएगा लोगों की जिंदगी बदलेगी, वर्शिपर गाना गाएगा लोगों की जिंदगी बदलेगी। हालेलुया। वो बजाएगा भी, गाएगा भी, और अच्छा भी हो जाए। यहाँ पे देखिए आखिरी में क्या लिखा? जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए, मतलब तू ब्लेस हो जाए। तो क्या होगा? जब वो बजाएगा भी, गाएगा भी, आत्मा से ही भरा रहेगा, लोगों की जिंदगी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। वो यहाँ से जैसे आए ना वैसे नहीं जाएंगे, वो ऐसे स्ट्रेट खड़े, वो स्ट्रेट खड़े नहीं होंगे, कुछ होने लगेगा, कुछ बदलाव होने लगेगा, दुष्ट आत्मा प्रकट होगी, लोग छुटकारा पाएंगे। आज से आपको ये गिफ्ट मांगना है। मुझे सिंगर नहीं बनना है, मुझे छुटकारे का वर्शिपर बनना है, कि जब मैं बजाऊं, जब मैं गाऊं, छुटकारा होने लगे। ये मेरी प्रार्थना है, ये मैं अपनी प्रार्थना में रखती हूँ, ये मैं अपनी प्रार्थना में रखती हूँ। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर जब मैं स्टेज पे आऊँ ना, जब मैं वर्शिप करूँ ना, तो आप मुझे क्या दे? आप मुझे छुटकारे की वर्शिप में यूज़ कर, क्योंकि हमारी सेव का ही छुटकारा है। आप छुटकारा करने वाले बने। हालेलुया। आप घर में जाओ तो घर में छुटकारा पैदा कर दो। आप केले वाले के पास जाओ, ठेले पे केला खरीदने, उसका छुटकारा हो जाए। हालेलुया। आप फल फ्रूट की दुकान पे जाओ, उसका छुटकारा हो जाए। आप किराने की दुकान पे जाओ, उसका छुटकारा हो जाए। कुछ तो हो उसको, क्योंकि आप छुटकारा करने के लिए पैदा हुए हैं। तो जब वर्शिप करो ना, तो भी छुटकारा पैदा होना चाहिए, तो भी छुटकारा होना चाहिए, तो भी चंगाई होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। कौन? शाऊल। क्योंकि परमेश्वर का हाथ हट गया है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? जब हम अपनी मन मर्जी करते हैं तो परमेश्वर का हाथ उठ जाता है। परमेश्वर बोलता है कर तेरे को जो करना है। हालेलुया। परमेश्वर से, अब्राहम से परमेश्वर इस्माइल को चाह रहा था कि इजहाक को चाह रहा था, इजहाक को चाह रहा था। लेकिन पहले कौन हुआ? इस्माइल। क्यों? परमेश्वर ने कर तेरी मन मर्जी, लेकिन इस्माइल से वाचा नहीं बांधी, इजहाक से वाचा बांधी। हालेलुया, हालेलुया। आज आप चाहते हैं, जिनको बेबी नहीं हो रहा वो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, और आजकल बहुत सारी प्रोसेस हो रही है, टेस्ट ट्यूब बेबी, लेकिन आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको खुद से बेबी दे। हालेलुया, हालेलुया, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें अपनी मन मर्जी पूरी नहीं करना है, हमें परमेश्वर से पूछना है। आपको पता है जब कार ली तब भी परमेश्वर से पूछा,
हालेलुया। जब हमारा लोन हुआ वो भी इतना ही हुआ है जितने की कार है। हालेलुया। हम बहुत सारी जगह देख रहे नहीं हुआ, लेकिन एक दिन देखी, दूसरे दिन डाउन पेमेंट दिया और हमने अपने अगवे का इंतज़ार करा जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक वो नहीं आएंगे शोरूम में हम कार नहीं उठाएंगे। हमारा सैटरडे को फाइनल सब कुछ हो गया, लेकिन जब वो आए, वो बेचारे थके हुए थे, वो मिनिस्ट्री से आए थे, वो आए, घर आए, तुरंत उधर ली, प्रेयर करी और लेके आए। तो कितने दिन में काम हुआ? 3 दिन में। आज जाके क्या करा? देखा, कल डाउन पेमेंट दिया और ट्यूसडे को लेके आ गए। हालेलुया। ये सिर्फ 4-5 दिन का काम है। हालेलुया। तो आप समझ रहे हो, हमें परमेश्वर की सुनना है, हमें अपनी मनमर्जी नहीं करना है। जब हम अपनी मनमर्जी करते हैं, परमेश्वर का हाथ उठ जाता है, अनॉइंटिंग चली जाती है, अभिषेक चला जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढे। हालेलुया। हमें आज कैसे लोगों को ढूंढना है? अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए। और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा शाऊल को सताता था, तो शाऊल क्या करता था? दुष्ट आत्मा शाऊल को सता रहा था और तुझ पर चढ़े, तब तब अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। एक जो सच्चा वर्शिपर जब बजाएगा ना, तो दुष्ट आत्मा छोड़ के जाएगी। लोग आज़ादी को पाएंगे, लोग चंगाई को पाएंगे, लोग आशीष को पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? ये एक वर्शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैन ऑफ गॉड की, वुमन ऑफ गॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, लेकिन वर्शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बजाएंगे, गाएंगे, दुष्ट आत्मा लोगों को छोड़कर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। 1 शमूएल 16 उसका 17 पढ़िए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा एक उत्तम वीणा वादक देखो। मतलब उनको ऐसा वर्शिपर चाहिए था। किसको? शाऊल को। अब शाऊल तो राजा था, शाऊल राजा था और शाऊल को अच्छा वर्शिपर चाहिए। लेकिन आपको पता है शाऊल के वहाँ बहुत सारे गाने वाले थे, बहुत सारे गायक थे, लेकिन वो उसको रिलीफ नहीं दे सके, वो उसको हीलिंग नहीं दे सके, वो उसको छुटकारा नहीं दे सके, वो उसको ब्लेसिंग नहीं देखे, वो उसको दर्द ही दे सके। क्यों? वो बजाते कुछ नहीं होता, वो गाना गाते कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 18 पढ़िए, देखो पवित्र आत्मा का काम। यहाँ पे जब देखेंगे आप 1 शमूएल 16 उसका 17-18, इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा के कार्य। हाँ पढ़िए, 17-18 दोनों पढ़िए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ एक जवान ने उत्तर देके कहा, ये एक पवित्र आत्मा का काम है। एक जवान ने उत्तर देके कहा, हाँ सुन, मैं एक बैतलहम वासी यिशै के एक पुत्र। कौन? यिशै का कौन पुत्र है? हाँ, यिशै का एक पुत्र दाऊद है। और दाऊद ने आके नहीं बोला कि मैं एक अच्छा वर्शिपर हूँ, दाऊद ने आके नहीं बोला मैं एक अच्छा वर्शिपर हूँ, मैं एक अच्छा वर्शिपर हूँ, मैं अच्छा गाना गाता हूँ। दाऊद ने नहीं बोला, लेकिन एक जवान व्यक्ति ने आके बोला, क्या बोला? कि मैं एक जवान को जानता हूँ जो एक अच्छी आराधना करता है, एक अच्छी वर्शिप करता है। आज आपके बारे में कोई नहीं जानता, आज आपके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन मैं बोल रही हूँ पवित्र आत्मा जब जरूरत रहेगी उसी दिन वो बात को उसके अंदर प्रकट कर देगा। और इसको बोलते पवित्र आत्मा के कार्य। दाऊद ने नहीं बोला कि मुझे वर्शिप करना है। दाऊद क्या था? दाऊद क्या था? दाऊद एक राजा बनने जा रहा था। और यिशै जो है वो अपने 7 बेटे को ले आया। उसने बोला छोटा का है? अरे छोटे के मुंह से तो लाली झलकती है, छोटा तो रूपमान है, छोटा तो बुद्धिमान है, छोटे के जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर ने इसी का अभिषेक होगा, इसी का अभिषेक होगा। और क्या हुआ? तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, हाँ क्यों शाऊल ने उसके उधर जो लोग रहते थे उसको नहीं बुलाया? क्योंकि शाऊल तो राजा था, शाऊल तो राजा था, वो बुला सकता था, उसको बोलते वो अवेलेबल करा सकता था। लेकिन किसी ने उसको रिलीफ नहीं दिया, किसी ने उसको छुटकारा नहीं दिया, उसको उसकी वर्शिप से मज़ा नहीं आया, उसको उसकी वर्शिप से आनंद नहीं आया। वो तो एक राजा था, वो कुछ भी कर सकता था। वो क्या कर सकता था? कुछ भी। जब वो बोलता तो वो
काम हो जाता, लेकिन शाऊल अलग चाह रहा था, शाऊल डिफरेंट चाह रहा था। आज शाऊल की जो चीजें थी अंदर वो कुछ और थी। शाऊल कुछ और उम्मीद कर रहा था, क्योंकि शाऊल को तो दुष्ट आत्मा सता रहा था, क्योंकि शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का हाथ टूट गया और परमेश्वर ने अलाउ किया कि इसको दुष्ट आत्मा सताए। ये जाने, क्योंकि इसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है। किसके पीछे? परमेश्वर के पीछे। और जब हम परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं, हमें दुष्ट आत्मा सताने लगता है। किसी को रात को 3 बजे सताता है, किसी को 1 बजे सताता है, किसी को 5 बजे, अलग अलग टाइम पे सताता है। क्यों दुष्ट आत्मा सताता है? क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। आगे, हाँ, तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैं एक बैतलहम वासी को जानता हूं जो यीशे का पुत्र है, हाँ, जो वीणा बजाना जानता है। सोचो, जब वो भेड़ बकरी चराता होगा तो वो क्या करता? उसने दाऊद को नहीं पता कौन मुझे देख रहा है, दाऊद को नहीं पता ये मुझे देख रहा है, दाऊद को नहीं पता। दाऊद तो वर्शिप करता था। दाऊद क्या करता था? वर्शिप। दाऊद क्या करता था? दाऊद ऐसी आराधना करता था कि उसकी पत्नी बोलती थी, तुझे अपने कपड़े का भी होश नहीं है। हाँ, परमेश्वर की आराधना करने वाले ऐसे ही, वो पूरा नंगा हो जाता था और उसको ये भी नहीं पता होता था कि मैं परमेश्वर की आराधना में इतना लोलीन हो गया, इतना खो गया हूं। उसको नहीं पता कि कौन आ रहा कौन जा रहा। लेकिन ये जवान देख रहा था, ये जवान देख रहा था कि दाऊद जैसी आराधना करता है ना, वैसी कोई आराधना नहीं करता है। ये दाऊद जैसी वर्शिप करता है, वैसी कोई वर्शिप नहीं करता है। हालेलुया। आज आप ऐसी आराधना करें, आज आप ऐसी वर्शिप करें जैसा कोई ना करा। आप इंदौर को हिलाने वाले बनेंगे। आराधक बहुत है, वर्शिपर बहुत है, लेकिन हमें डिफरेंट वर्शिप करना है, हमें डिफरेंट आराधना करना है। प्रचारक भी बहुत है, लेकिन आपको डिफरेंट प्रचारक बनना है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी अनॉइंटिंग लोगों से बात करेगी, आपका शब्द नहीं बात करेगा। आपका शब्द नहीं, आपके अंदर की अनॉइंटिंग। अपने आप को भरो, अपने आप को चढ़ाओ, अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने एक बैतलहम वासी यीशे के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है और वो वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान, रूपवान भी है। मतलब बुद्धिमान, विजडम, नॉलेज भी है उसको। आज हमें परमेश्वर के वचन का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आज हमें गहराई में जाना है, वचनों की गहराई में जाना है। हालेलुया। प्रार्थना की गहराई में जाना है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, वो वीणा बजाना जानता है और वो वीर योद्धा भी है और बात करने में क्या? बुद्धिमान। हालेलुया। हम जब भी बात करेंगे हंसते रहेंगे, ऐसे नहीं। हमारे बात करने में एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड नहीं नजर आना चाहिए। हमारे बात करने में परमेश्वर का अनुग्रह दिखना चाहिए। परमेश्वर कैसे बात करता था, एक हम्बलनेस दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी तारीफ मत करो, लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप अपनी गवाही मत दो, लोग आपकी गवाही दोगे। आप अपनी टेस्टमनी मत दो, लोग आपकी टेस्टमनी देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार मैन ऑफ गॉड को बोलती हूँ, बट वो मुझे डांटते हैं। मैं बोलती, भीड़ बहुत हो रही है, मुझे सोफे पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, इस पर किसी और को बिठा दो और मैं यहाँ बैठ दूँगी। नहीं नहीं नहीं, आप वुमन ऑफ गॉड है, आपके साथ नहीं, आप यहीं बैठोगी। हालेलुया। मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि अभी मीटिंग्स होती तो बहुत सारे लोगों का, और मैं सोचती हूँ कि बाहर से आए, स्पेशली हम उनका आदर करें। तो मैं नहीं बैठूंगी। वो पहले स्पेशली बोल जाते, नहीं आप जाके सोफे पे ही बैठना। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, तो हमारे बात करने में कैसा दिखना चाहिए? एटीट्यूड नहीं दिखना चाहिए, परमेश्वर का बिहेवियर दिखना चाहिए। हालेलुया। यदि सामने वाले ने हमें कुछ रिप्लाई करा है तो हमें आंसर नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। हाँ, रूपवान भी है और सुंदर भी है। सोचो, हालेलुया। कैसी, कौन सी सुंदरता की बात करी? कैसी? दाऊद तो भैया भेड़ बकरी चलाते, वो कहाँ से सुंदर होगा? उससे तो स्मेल आती होगी ना भेड़ बकरियों की। नहीं, उसके बोलने में सुंदरता दिखी। वो जवान लड़के को उसके बोलने में सुंदरता दिखी। तो पवित्र आत्मा के जो काम होते हैं, कौन बता रहा है? वो व्यक्ति दाऊद के विषय में बता रहा है कि दाऊद है जो यीशे का पुत्र है, वो वीणा बजाना भी जानता है और वो एक अच्छा वर्शिपर है। आज परमेश्वर, आज यहाँ पे शाऊल को जो किसकी नीड थी? एक अच्छे वर्शिपर की। आज हमें भी एक अच्छे वर्शिपर की नीड है। आज हमें भी क्या होना? परमेश्वर
मुझे एक अच्छा वर्शिपर बना, परमेश्वर मुझे एक अच्छा आराधक बना, मैं अपनी आत्मा और सच्चाई से, मैं बलिदान। यहाँ पे उसने क्या करा, उसको नहीं पता था, उसको नहीं पता वो राजा बनने वाला है। दाऊद को पता था वो राजा बनने वाला है, दाऊद को तो लोग बेकार जानते थे। लोग यहाँ पे आप पढ़ेंगे जब पहला शमूएल की 16, तो वहाँ पे बाहर का रूप देख रहे, बाहर का रूप देख के सिलेक्ट, लेकिन दाऊद का अंदर का रूप देखा। आपको पता है बात, दाऊद का लोगों ने अंदर का रूप देखा, और अंदर का रूप देख के ही यहाँ पे उसको बुलाया गया कि आज से जब शाऊल को जब दुष्ट आत्मा सताए ना, तो तू गाना गाना, तू वर्शिप करना। और जब वो वर्शिप करते क्या होता था, दुष्ट आत्मा शांत हो जाती, कुछ भी नहीं होता, वो ठीक हो जाता। लेकिन और लोगों ने वर्शिप करी, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब दाऊद ने वर्शिप करी, जब दाऊद को रिकमेंड किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे काम हुआ। वो वीणा बजाना जानता, वो वीर योद्धा भी है, बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है। लेकिन शैतान ने दाऊद को छुपा के रखा था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को प्रकट कर दिया। ये है पवित्र आत्मा के काम। आज हमें कैसे, आज हमें एक अच्छी वर्शिपर की ज़रूरत है, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, उसके अंदर विजडम, वचनों का अच्छा नॉलेज, आत्मा से भरी हुई, वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, गहराई को जानने वाले होना चाहिए। हालेलुया। आखिरी हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 16 उसका 23, 16 का 23। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता। यहाँ पे क्या लिखा है, और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता, तब तब दाऊद क्या करता था, वीणा बजाकर, वीणा लेकर बजाता, और शाऊल क्या हो जाता, शाऊल को रिलीफ मिलता, शाऊल को अच्छा लगता, क्या मुझे दुष्ट आत्मा नहीं सता रहा है, अब मैं क्या ठीक हूँ। क्यों, उसको ऐसे, क्योंकि दाऊद जब आराधना करता था ना, उसको किसी भी चीज़ का होश नहीं था। दाऊद एवरी डे वर्शिप, दाऊद एवरी डे वर्शिप करता था, एवरी डे आराधना। वो भेड़ बकरी के साथ आराधना। आप बर्तन धो रहे हो, बर्तन धोते धोते आराधना करो, कपड़े धो रहे हो, कपड़े धोते धोते आराधना करो, कपड़े डाल रहे हो टेरिस पे, कपड़े डालते आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना से पहले आराधना करो, हर एक चीज़ के लिए रोज आराधना करो। आपको पता है, परमेश्वर को ये बात पता है, आप जब आराधना करोगे ना, आपके गले के सुर को परमेश्वर चेंज करेगा। और जब आप वहाँ आराधना करोगे, आप अपने गुप्त स्थान में प्रार्थना करोगे, और यहाँ पे जब खड़े होगे, यहाँ पे आपके जीवन बदलते हुए नजर आएंगे। जब यहाँ पे आप आराधना करने आओगे, आप बोलोगे ये क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने बलिदान दिया, आपने क्या किया, आपने सैक्रिफाइस किया। यहाँ पे दाऊद ने क्या किया था, सैक्रिफाइस किया। उसको लोग बेकार जानते, उसको लोग तुच्छ जानते कि ये कोई काम का नहीं है, ये क्या करेगा। लेकिन वही व्यक्ति का नाम बाइबल में आया, बाइबल में यही व्यक्ति का नाम आया। दाऊद की तरह आराधना करो, जिस तरह दाऊद आराधना करता था उस तरह आराधना करो। आज हमें दाऊद की तरह, दाऊद को कपड़े का होश नहीं, और जब दाऊद आराधना करते थे छुटकारा होता था, जब दाऊद आराधना करते थे दुष्ट आत्मा छोड़ के जाती थी। आज हमें उसी दाऊद की तरह क्या करना है, आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया। और कब रियल वर्शिप, सच्ची वर्शिपर जो परमेश्वर के साथ जुड़ा है, लोग परमेश्वर, आप अगर एक वर्शिपर है जो प्रार्थना करने वाले वर्शिपर है, आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे। जब आप यहाँ पे खड़े होकर वर्शिप करेंगे, जितने भी लोग हैं वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। यदि हम उधर जुड़े हुए नहीं है परमेश्वर के साथ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो भी परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े हुए रहेंगे। आप जब परमेश्वर की बात मानोगे, यहाँ पे आप खड़े होगे, लोग आपकी बात मानेंगे। आप जब बोलेंगे हाथों को उठा के धन्यवाद करो, क्योंकि जब आप प्रार्थना के स्थान में थे आपने हाथों को उठा के धन्यवाद दिया। यहाँ पे आप जब बोलोगे हाथों को उठा के धन्यवाद करो, यहाँ पे लोग हाथों को उठा के धन्यवाद देंगे। आप उधर प्रार्थना की कोठरी में जुड़े हुए रहेंगे, यहाँ पे लोग आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं। हालेलुया। तो एक जो रियल वर्शिपर क्या करता है, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है, और क्या करता है, लोग उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। और जब वो वर्शिप करता है, लोगों को पीस आता है, लोगों को पश्चाताप पे आता है, रिपेंटेंस करने का मन होता है, उनको अपनी गलती गुनाहों की माफ़ी, वो ऐसे घुटने पे आते और बोलते परमेश्वर आप मुझे माफ़ कर। हमें नहीं बोलना पड़ेगा घुटने पे आ जाओ, वो ऑटोमेटिक घुटने पे आएंगे। हमें नहीं बोलना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आंसू से निकलेंगे, ऑटोमेटिक कुछ टूटेगा। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, रोटी को तोड़ा, और जब हम टूटते हैं ना तब आशीष निकलती है। रोटी को तोड़ा और आशीष निकली। आज जब आप अपने आप को तोड़ोगे तो आशीष निकलेगी। हालेलुया। आज आप अपने आप को तोड़े, जब हम टूटते हैं ना तब आशीष निकलती है।
जब हम तोड़ेंगे नहीं अपने आप को तो आशीष नहीं निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या करना है? अपने आप को तोड़ना। कौन सी चीज है जो नहीं टूट पा रही है? यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा और रोटी को तोड़ा और 12,000 टोकरे निकले। और चेलों ने कहा था हमारे पास नहीं है। बोला तुम ही दो इन्हें खाने को, तुम्हें ही देना है। उन्होंने बोला 2 मछली 5 रोटी 7 रोटी 2 मछली टूटी और ब्लेसिंग निकली। आज हम जब टूटेंगे तो ब्लेसिंग निकलेगी। हालेलुया। एक वचन और है, हम उसको पढ़ के फिनिश करेंगे। यूहन्ना 4:23। और आपको पता है दाऊद के साथ भी परमेश्वर था, इसलिए काम। यदि आज हमारे साथ परमेश्वर ने कार्य नहीं होगा। दाऊद के साथ परमेश्वर था, यूसुफ के साथ परमेश्वर था और मूसा के साथ परमेश्वर था। ये तीनों के साथ परमेश्वर, मूसा के साथ परमेश्वर बात करता था, दाऊद के साथ परमेश्वर था और यूसुफ के साथ परमेश्वर था। और यूसुफ जहाँ कहीं भी गया, आपको पता है परमेश्वर का हाथ यूसुफ के ऊपर था। तो जहाँ जिस घर में रहता था वहाँ के चीज़ों को आशीष लगने लगी, आशीष होने लगी। जहाँ भी आप रहेंगे, यदि आपके साथ परमेश्वर है, आप जहाँ भी जाएंगे वो घर फलने लगेगा, वो घर फूलने लगेगा। जिस घर में बच्चा नहीं है, आप जाएंगे बच्चा होने लगेगा। जो घर बन नहीं रहा, आपके साथ परमेश्वर है, वो घर बनने लगेगा। वो बिगड़ी हुई कंडीशन को, वो बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधारेगा। कौन? आप बोले आज से परमेश्वर आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहिए। आप स्कूटी पे जाते, गाड़ी भी बोलिए परमेश्वर आप मेरे संग रहिए। हालेलुया। हाँ, यूहन्ना 4:23। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, सच्चे भक्त पिता की आराधना। आपको पता है कुछ लोग वर्शिप करते हैं लेकिन उनको नहीं पता वो किसकी वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया। संसार में लोग वर्शिप कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वर्शिप क्या है, आराधना क्या है। वो कर रहे हैं। एक अविश्वासी व्यक्ति भी बैठ के वर्शिप कर लेगा, वो कर रहा है, मजा आ रहा है उसको, बस कर रहा है। एक विश्वासी व्यक्ति बैठ के वर्शिप कर रहा है, उसको पता है करना है, लेकिन उसको इसका रिजल्ट नहीं पता है। लेकिन रियल में आपको इसका रिजल्ट मालूम पड़ेगा ना वर्शिप का। आप एवरी डे वर्शिप करो, आप कभी वर्शिप को नहीं छोड़ोगे। हालेलुया। आपको क्या बोल, एवरी डे वर्शिप करोगे, आपको इसका रेवलेशन मिल जाएगा, आपको इसका प्रकाशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे यूहन्ना की पत्री में क्या लिखा है, यूहन्ना 4:23 में, परंतु वह समय आता है। यहाँ पे सामरी स्त्री यीशु मसीह से कुछ बोल रही है कि हमारे जो बाप दादा लोग हैं ना, वो पहाड़ पे आराधना करते थे। हाँ पढ़िए 23। वरन अब भी है, वितने सच्चे भक्त, सच्चे वर्शिपर पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई। जो सच्चे भक्त रहेंगे, सच्चे वर्शिपर रहेंगे, वो पिता की आराधना कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, पिता अपने लिए। हालेलुया। यीशु मसीह आज कैसी आराधकों को ढूंढ रहा है? जो आराधना आत्मा, जिनकी आराधना में पवित्र आत्मा उतरना चाहिए, सच्चाई उतरना चाहिए। हालेलुया। आगे 23 और 24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, आज उसकी आराधना करने वाले कैसे होना चाहिए? हालेलुया। आज उसकी वर्शिप करने वाले कैसे होना चाहिए? आप सोचिए, आज उसकी आराधना करने वाले कैसे होना चाहिए? आज उसकी वर्शिप करने वाले कैसे होना चाहिए? हाँ, आत्मा और सच्चाई से पश्चाताप करते हुए यहाँ पे आए, वेदी के सामने रिपेंटेंस करते हुए यहाँ पे आए। और प्रभु, बीते समय जो गलती हुई है, जो गुनाह हुए, आप मुझे क्षमा करिए, आप मुझे अपने लहू से प्रोटेक्ट करिए, आपका फेवर मेरे पास रहे। परमेश्वर, मैं आराधना यीशु आपकी तरह करना चाहती हूँ। मैं आराधना दाऊद की तरह करना चाहती हूँ। मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। परमेश्वर, आपने जैसा बोला वैसा हुआ। मैं भी परमेश्वर अपने लिए आशीष बोलती हूँ और वैसा होने लगे। सब कुछ खत्म है। आज अपनी बॉडी को निर्माण करो। आज आप बॉडी को बनाओ
यदि आपकी बॉडी में कैंसर हो उसको हटाओ, आपकी बॉडी में दुख है उसको हटाओ, निर्माण करो, बोलो, अंगीकार के वचन बोलो और परमेश्वर कार्य करने लगेगा। परमेश्वर कार्य करने लगेगा। पवित्र आत्मा आपको बनाने लगेगा, पवित्र आत्मा आपको फुलफिल करने लगेगा, पवित्र आत्मा आपको भरने लगेगा, पवित्र आत्मा आपको एस्टैब्लिश करने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पढ़िए, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। कैसे आराधना करना है? जब हम आराधना करते आत्मा और सच्चाई से। हमारी आराधना में, हमारे कपड़ों में, हमारे अंदर कोई दाग नहीं होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। शब्द में सच्चाई, बोलने में सच्चाई, देखने में सच्चाई, किसी को बताने में सच्चाई होना चाहिए। और सच्चाई जो है सदा बनी रहेगी। सच्चाई क्या रहती है? हमेशा बनी रहेगी। और जब सच्चाई होगी लोगों के जीवनों में छुटकारा होगा, लोगों के जीवनों में आशीष होगी। हालेलुया। यहाँ पूरा पढ़ दीजिए 24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। उसकी आराधना करने वाले कैसी आराधना करें? आत्मा और सच्चाई। आज हमें कैसी आराधना करना है? 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 आज हमें कैसी आराधना करना? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। कैसी आराधना? आत्मा। जब हम आराधना करेंगे क्या होगा? मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। जब हम आराधना करेंगे क्या होगा? दुष्ट आत्मा। जब हम आराधना करेंगे जीवन, जब हम आराधना करेंगे घर, जब हम आराधना करेंगे परिवार, जब हम आराधना करेंगे चीज़ें चेंज होगी, बदलेगी, सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। ये ग्लास को लेके आए, ये ग्लास को लेके नहीं जाएंगे, ये ग्लास को लेके आए 5 ग्लास और लेके जाएंगे। हालेलुया। एक चीज़ों को लेके आए 4 चीज़ों को और लेके जाएंगे। वो बहन बता रही थी कि उनकी 7 महीने से रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मिनिस्ट्री में उन्हें कदम रखा, मिनिस्ट्री में वो आए, प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना को ग्रहण करने लगे, बहन का क्या हुआ? बेटी का सर दर्द भी दूर हो गया। और क्या हुआ? जो रजिस्ट्री नहीं हो रही थी वो रजिस्ट्री भी होने लग गई। किसने किया काम? किसने किया काम? परमेश्वर ने। कौन काम करता है? परमेश्वर काम करता है। तो आज हमें क्या फैसला करना है? एक सच्चे आराधक क्या करेंगे? सबसे पहले सैक्रिफाइस करेंगे, बलिदान करके, मतलब अपने काम को छोड़ के इधर आना है। हालेलुया। मैं भी बहुत सारी चीज़ों को नीचे छोड़ के आई हूँ अभी। हालेलुया। मैं भी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के आई हूँ। हालेलुया। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि शैतान हमें कामों में उलझाएगा कि देख तेरे पास काम है, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सैक्रिफाइस करके, बलिदान करके आना है। हालेलुया। अगर हम ऐसा बोलते हम नहीं आ सकते, जब हम प्रैक्टिस करने आए तब भी हम एक सैक्रिफाइस करके आए, बलिदान करके आए, तो आप क्या लेके जाओगे? रिवॉर्ड, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड। हमने स्टार्ट क्या किया? लोग स्टार्टिंग देखते हैं लेकिन उसके बाद वेट करते इसका अंत क्या है। हम जब मंडलेश्वर छोड़ के आए थे, मेरे बेटा 1 साल 3 महीने का था शालूम, लोग बोलते थे अरे अभी 2-3 महीने में ये लोग आ जाएंगे, क्योंकि उनके उधर कोई कज़न था, वो इंदौर गए थे, वापस आ गए थे। मैन ऑफ गॉड ने बोला हम उनमें से नहीं हैं, जाके वापस आए। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को लेके गया था, वो लौट के नहीं आया। परमेश्वर हमें लेके इंदौर आया है, तो हम लौटने वालों में से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने स्टार्ट क्या किया वो लोग देखते हैं, लेकिन आपका अंत लोग वेट कर रहे हैं देखने के लिए कि कब ये व्यक्ति मसीह में गिर जाए, कब ये व्यक्ति यीशु की निंदा करे। लेकिन मैं आज आपको बोल रही हूँ, जिस आप अड़े और खड़े रहेंगे ना, परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा रिवॉर्ड को रख के रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग को रखा है। ये इस जगह है ना, जब इधर आओ ना, आप बहुत आदर के साथ आओ, पवित्र करके, जीवित करके, अपने आप को जीवित रख के, पवित्र करके, उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक आराधना है। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। और दूसरा गलातियों में क्या लिखा है? पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दो, फिनिश कर दो, नए बनते हुए आप परमेश्वर के सामने आओ। मैं बोलूँगी आज से आप नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। आज से आप महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, ग्लोरी से ग्लोरी में जाएंगे। आप नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। आप अपने घर को हिलाने वाले होंगे, आप दीवारों को हिलाने वाले होंगे। हालेलुया। आप अपनी एज को बढ़ाने वाले होंगे, आप अपने पड़ोसी को चेंज करने वाले होंगे।
हालेलुया। आप हॉस्पिटल गए और डॉक्टर के पास उसने मेडिसिन दी, आप बोले कुछ हुआ ही नहीं। हालेलुया। आप कभी उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप बोलेंगे कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन यदि आप सही ट्रीटमेंट लेंगे, सही इलाज करेंगे, आप ठीक होंगे। वैसे ही हमें एक सही ट्रीटमेंट की, एक सही इलाज की ज़रूरत है, और एक सही चर्च की। हालेलुया। आज हम यहाँ पे सही चर्च में खड़े, सही वेदी के पास खड़े, तो अपने आप को आज आप क्या करें? बोलिए, परमेश्वर आज से मैं आराधना आत्मा और सच्चाई से करूँगी। खड़े हो जाइए अपने स्थान पे। आज से मैं आराधना आत्मा और सच्चाई से करूँगा। आज मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, आज मेरे जीवन में कैसी भी कंडीशन क्यों नहीं हो, आज मेरे जीवन में कैसी भी समस्या क्यों नहीं हो, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तेरी कोठरी, धन्य हो तेरे घर का फल। और जिस जिस काम पे आज आप हाथ लगाएंगे वो चलने लगेंगे, वो चलने लगेंगे। आज जाइए, बंद मशीन पे हाथ लगाइए, बंद अकाउंट पे हाथ लगाइए, अपने हस्बैंड पे हाथ रखाइए, उनकी ड्रिंक छूट जाएगी। बंद जो भी चीज़ आपकी लाइफ में बंद है उस पर हाथ लगाइए। जो भी चीज़ आज आपकी लाइफ में बंद है, जो द्वार खुला हुआ नहीं है, जो द्वार आपके लिए बंद है, उस दरवाजे पे हाथ लगाइए, उस चीज़ों पे हाथ लगाइए। वो बंद दरवाजा यीशु मसीह नासरी के नाम से वो खुलने जा रहा है, ओपन हो रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से, वो यीशु नाम से वो हर एक दरवाजा, वो हेवनली डोर आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है। और ले लो, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करो और अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आज आपकी हेवनली डोर, आज आपका हेवनली डोर ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है। अपने आप को, अपने आप को, अपने आप को तैयार करें, चर्च रेडी हो जाए। एक बड़ा ग्रेस, एक बड़ा ग्रेस, एक बड़ा ग्रेस। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, आज आपके साथ परमेश्वर है। दाऊद के साथ परमेश्वर था, आज आपके साथ परमेश्वर है। मूसा से परमेश्वर बात करता था, आज आपसे परमेश्वर बात करेगा। मूसा परमेश्वर को आमने सामने देखता था, आज आप परमेश्वर का, आज आप वही मूसा का फेवर अपनी जिंदगी में लो। वो आज आपकी हर एक कंडीशन, वो आज आपकी हर एक वो चीज यीशु मसीह नासरी के नाम से चेंज, 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 डिप्रेशन चेंज, समस्या चेंज। मैं डिप्रेशन के ऊपर फायर को रिलीज करती हूँ, मैं डिप्रेशन के ऊपर फायर को रिलीज करती हूँ, मैं डिप्रेशन के ऊपर वो फायर को रिलीज करती हूँ। उसका आत्मा आज आपको उभारे, उसका आत्मा आज आपको उभारे। ओ होली गोस्ट, फायर हो, फायर हो, फायर हो, फायर हो, और फायर हो। वो गहरी आग, वो गहरी आग, वो गहरी आग, वो गहरी आग। आज आप लाल समुद्र को पार करने वाले हैं। मूसा ने लाल समुद्र को पार किया था, आज आप बहुत सारे लोगों को लाल समुद्र पार करेंगे। वो चीजें पार हो जाएगी, वो चीजें हट जाएगी। आज आपका परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो मददगार है, वो मददगारों को भेजेगा, वो रक्षकों को भेजेगा। वो हर एक रिपोर्ट, वो हर एक रिपोर्ट, वो हर एक रिपोर्ट यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल हो रही है, कैंसिल हो रही है। वो हर एक रिपोर्ट जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो हर एक रिपोर्ट जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, कैंसिल हो रही है। वो हर एक रिपोर्ट, किसी ने आपको डिस्करेज करा है, किसी ने आपको पीछे हटाया है, किसी ने तो आपको डिस्करेज करा है, आप भूल जाइए। किसी ने आपको डिस्करेज करा है, कोई आपको बैक ले गया है, किसी ने आपकी निंदा करी है, आज आप उसको भूल जाइए। आज आप उसे प्यार करिए, आज आप उसे प्यार करिए और बोलिए आई लव यू। आप नाम लेके बोल सकते हैं, आप मन में नाम लेके बोल सकते हैं आई लव यू। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। शायद आपने अपनी मम्मी को डिस्करेज करा है, आपने अपनी मम्मी को डिस्करेज करा है, आई लव यू बोलिए। अपने पापा को डिस्करेज किया है, आप बोलिए आई लव यू। होलीनेस आज आपके लाइफ में काम करेगी। आज आप अपने पैरों पे खड़े नहीं रहेंगे, आज आप अपने पैरों पे खड़े नहीं रहेंगे। ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, मैं नहीं जानती, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है कोई तो पैरों पे खड़ा नहीं रहेगा। आज परमेश्वर उसके जीवन में छुटकारा देगा। सभी लोग आंखें को बंद करें, उस परमेश्वर की ओर देखें, उस पवित्र आत्मा की ओर देखें। वो पवित्र आत्मा ही आज आपको आजाद करेगा, वही पवित्र आत्मा आज आपको डिलीवर करेगा, वही पवित्र आत्मा आपको फ्री करेगा, वो पवित्र आत्मा आपको आजाद करेगा। वो हर एक बंधन से, आज आप बंधवाई में है, आज आप बंधवाई में है, आज आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे, आज आपके पैरों में खड़े नहीं हो पाएंगे। वो एक अनुग्रह देगा, वो ग्रेस देगा, आज वो आपके पैरों को स्थिर करेगा, वो आज आपके पैरों को स्थिर करेगा
ओ होली गोस्ट फायर, ओ होली गोस्ट फायर, ओ होली गोस्ट फायर, ओ ले लो, ओ ले लो, ओ ले लो, ओ ले लो, ओ होली गोस्ट फायर, ओ होली गोस्ट फायर। एक अलग कुछ लोग यहाँ पे है, वो अलग होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर आज आपको अलग करता है उन लोगों से अलग करता है जो आपके बारे में, जो आपको परमेश्वर से दूर हटाना चाहते हैं, जो आपको परमेश्वर से दूर हटाना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपको उनसे अलग करना चाहता है। अलग करो अपने आप को, अलग करो अपने आप को, अलग करो, अलग करो। अब्राहम की तरह, अब्राहम ने अपने घर को छोड़ा, अब्राहम ने अपने परिवार को छोड़ा। अब्राहम की तरह, अब्राहम की तरह, अब्राहम की तरह। अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया, अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। इसी विश्वास, अपने विश्वास को थामे रहो, अपने अंगीकार को थामे रहो, अपने अंगीकार को पकड़े रहो और ले लो, और ले लो, और ले लो। वो सर के ऊपर आपके किसी को दर्द हो रहा है सर में, मैं फायर रिलीज करती हूँ, मैं फायर रिलीज करती हूँ, मैं फायर रिलीज करती हूँ, मैं फायर रिलीज करती हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। इसी वक्त पिता परमेश्वर आज आप इसे यूज कर, इसी वक्त आप इसे यूज कर अपनी महिमा के लिए। हर एक पीछे ले जाने वाली आत्मा दूर हो जाए, हर एक पीछे ले जाने वाली आत्मा दूर हो। ओ होली गोस्ट फायर, ओ होली गोस्ट फायर। ले ले पिता परमेश्वर, यूज कर हर एक डिस्करेज करने वाली आत्मा, हर एक पीछे ले जाने वाली आत्मा, निकल निकल इसके जीवन से निकल। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर हो, फायर हो, फायर हो। ले 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 ले, यूज कर, यूज कर। समय बचने पाए, समय को चुराने वाली आत्मा निकल, समय को चुराने वाली आत्मा निकल, समय को चुराने वाली आत्मा निकल, निकल। पिता परमेश्वर 8 साल की उम्र में बाइबल में राजा बना था, इसको राजा की तरह इस्तेमाल कर, इस बच्चे को यूज कर। बचपन से ही तेरी महिमा में यूज हो, ये बहुत सारे बच्चों को बचाने वाला हो सके। पास्टर इसे यूज कर, परमेश्वर इससे प्यार करता है, परमेश्वर ने इसे बुलाया है, वो नाम लेके बुलाया है, वो अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर। यूज कर, इसकी बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शन है वो दूर हो जा, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट। पिता परमेश्वर यूज कर, इसको यूज कर। आज से इसकी आँख खुल जाए, समझ खुल जाए, मन खुल जाए। ये बच्चों को बचाने वाला हो सके, इसके क्लासमेट को बचाने वाला हो सके, अपने लोगों में अलग हो, ये डिफरेंट हो। पिता आज पिता परमेश्वर इसके पैर को आप स्थिर कर, इसके पैर को आप स्टैब्लिश कर। ओ पवित्र आत्मा जी, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बीड़िया टूट जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए। पिता परमेश्वर आपका ब्लड काम करे, यीशु आपका ब्लड इसके अंदर उतरने पाए, गहरी भूख, गहरी प्यास उमड़ने लगे, माता पिता के आज्ञाकारी होने पाए। पिता परमेश्वर छू, पिता परमेश्वर इसे छू, इसे छू। पिता परमेश्वर हर एक डिस्करेज, हर एक डिस्करेज, हर एक बॉन्डेज छू 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 ले, छू ले, छू ले, छू ले, बढ़ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ पवित्र आत्मा जी, ओ पवित्र आत्मा जी। पिता परमेश्वर हर एक डिस्करेज को मैं तोड़ती हूँ इस बहन के जीवन से। हर एक जो बात इसको पीछे ले जाती है, जो इसको विचलित करती है, जो इसको संसार में फंसाती है, संसार के काम में, एक नया हृदय, एक नया हृदय, एक नया हृदय आत्मा से भर जाए। ओ ले ले, ओ ले ले, ओ ले ले। अनॉइंटिंग, 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 अनॉइंटिंग ले ले। पिता परमेश्वर दाऊद की तरह अनॉइंटिंग आए, दाऊद की जैसी अनॉइंटिंग। परमेश्वर तेरा आत्मा इसको उभारे, तेरा आत्मा इसको आज कायल कर दे, तेरा आत्मा जिसको बदल दे। चेंज मास्टर, चेंज मास्टर, चेंज बॉडी, चेंज हर एक वो चीज चेंज। टेस्ट मनी को लेके, टेस्ट मनी को लेके आने पाए। पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे, यूज कर, यूज कर महिमा। मैं इसके लिए प्रोफेसी कहती हूँ, ये बहुत सारी आत्माओं को बचाने वाली होगी, आत्माएं बच नहीं पाएगी, बहुत सारी रूहों को बचाने, इनका परिवार चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, घर बदल जाएगा। ओ पवित्र आत्मा जी, पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर इसको यूज कर, इसको यूज कर, इसको यूज कर। समझ खुल जाए, मन खुल जाए, हृदय खुल जाए, विजडम आए, नॉलेज आए। ओ पवित्र आत्मा जी, इसके द्वारा छुटकारा हो पाए, यहाँ से आत्मा और सच्चाई से ये गहराई में जाने पाए, ये छुटकारा दाता बनने पाए। इस मिनिस्ट्री के लिए इसको यूज कर, अपनी महिमा में यूज कर, बदल दे पिता परमेश्वर। आज से पिता परमेश्वर गहराई में जाने पाए, गहराई में जाने पाए। ओ पवित्र आत्मा जी खुल जाए पिता परमेश्वर। फाइनेंस रिलीज हो,
हर एक वो कार्य खुल जाए, हेवनली डोर ओपन हो, ओपन हो। इसके घर में जो परिस्थिति मर चुकी वो खड़ी हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ शंदा बला 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 बला, ओ शंदरिका। पिता परमेश्वर, आप इसे जॉब के साथ ब्लेस कर, आप इसको न्यू जॉब के साथ ब्लेस कर। पवित्र आत्मा कहता है आप भरने जा रहे हो। पवित्र आत्मा चाहते हो आप जहाँ जाओगे वहाँ लोगों को बदलोगे, जहाँ भी जाओगे वहाँ के लोग बदलेंगे, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ की कंडीशन चेंज। आप यूसुफ की तरह इस्तेमाल होंगी, आप यूसुफ की तरह। परमेश्वर यूसुफ के संग रहा, आज से परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आपके जीवन के सामने कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा, आपके जीवन के सामने कोई व्यक्ति खड़ा, आँख खुल जाए, वो बॉन्डेज टूट जाए, वो टूट जाए, अपने आप को तोड़ दो, आशीषें निकलेगी, आशीषें निकलेगी। आप गहराइयों में जाओगी, आप मछलियों को लेके आओगी, आप मछलियों को पकड़ोगी और ले ले, ओ फायर हो, ओ फायर हो, ओ फायर हो, ओ फायर हो, ले लो। पिता परमेश्वर, अभिषेक के कारण वो हर एक जुआ इसके जीवन में तोड़ दिया जाए, हर एक ब्लॉकेज स्टॉप हो, स्टॉप हो, हर एक बंधन टूट जाने पाए, फ्री होने पाइए, फ्री होने पाए। यूज कर, यूज कर, यूज कर। दबोरा की तरह इसे इस्तेमाल कर, दबोरा की तरह इसे इस्तेमाल कर। दबोरा ने अपने देश को बचाया, दबोरा ने अपने परिवार को बचाया। पिता परमेश्वर, दबोरा प्रार्थना करने वाली, उपवास करने वाली थी। पिता परमेश्वर, आज आप इसे दबोरा की तरह इस्तेमाल कर, आज आप इस दबोरा की तरह इस्तेमाल कर, यूज कर। दबोरा की अनॉइंटिंग काम कर इसकी लाइफ में, आँख खुल जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, आप इसे बदलने जा रहे हैं, आप इसे बदलने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हर एक पॉलिटिशियन में खिंचाने वाली आत्मा, आई ब्रेक योर पावर, आई ब्रेक योर पावर। निकल बाहर, निकल बाहर इसके जीवन से। हर एक वो चीज़ें टूट जाने पाए। पिता परमेश्वर, बहन रेनू को आपके हाथ में, मैं इसके लिए प्रोफेसी कहती हूँ, मैं इसके लिए प्रोफेसी कहती हूँ। पवित्र आत्मा कहता है बहन आपके लिए, पवित्र आत्मा कहता है उस कामों को छोड़ दीजिए जो आप कर रही है। परमेश्वर ने बड़ी आज्ञा रखी है, परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी आशीषें रखी है। परमेश्वर आपको भी यूज़ करना चाहता है। परमेश्वर आपकी संस्था को आपके द्वारा बचाना चाहता है। परमेश्वर आपकी कॉलोनी को आपके द्वारा बचाना चाहता है। आप अपनी आंखों को खोले, आप अपनी आंखों को खोले, अपनी आत्मिक आंखें खोले। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 आपके जीवन में कहती हूँ, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इसी वचन को लेकर आज आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा, परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा। आप अपनी बुलाहट को जाने, आप अपनी बुलाहट को जाने। परमेश्वर आप इसे भी यूज़ कर, या जिस किसी पे भी हाथ रखे वो चंगी हो जाए। ये बहनों को, ये वुमेन्स मिनिस्ट्री चलाने वाली हो सको, ये बहनों को बचाने वाली, इनकी कॉलोनी बच जाए, इनका परिवार बच जाए। और बहन ले ले, और बहन ले ले, और परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, और परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। और पवित्र आत्मा कहता है उस चीज़ों को छोड़ दे, उस चीज़ों को छोड़ दे जो पवित्र आत्मा आज आपसे बोलता है। अपने आप को सरेंडर करे, अपने आप को सरेंडर करे। ओ बहन लौट आओ, लौट आओ वही जीवन में, लौट आओ परमेश्वर के पास, लौट आओ। वो तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तूने वो पहला सा प्रेम, अपने आप को सरेंडर करे। आज आपको यूज करना चाहता है। बहुत सारी मछली आपके घर में आ रही है, आप बड़े बिजनेस के साथ ब्लेस हो रहे, आप ब्लेस हो रहे, आप ब्लेस हो रहे। ओ पवित्र आत्मा जी, इस बहन को यूज कर, इस बहन को यूज कर। बहुत जल्द खुदा इसको इस्तेमाल करेगा, बहुत जल्द खुदा इसको इस्तेमाल करेगा। मैं इसके लिए मैरिज को, पवित्र आत्मा कहता है आपकी बहुत जल्द मैरिज है। मुझे नहीं पता किससे, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है गुड न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू। इधर ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू। आपकी लाइफ में मैं ब्रेक थ्रू कहती हूँ, आपकी लाइफ में मैं ब्रेक थ्रू कहती हूँ। इसी वक्त निकल इसके पेट में से, इसके पेट में हर एक वो अनवांटेड रिलेशनशिप, ब्रेक योर पावर। अनवांटेड चीज निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। अनवांटेड चीज ब्रेक हो, ब्रेक हो, ब्रेक हो, ब्रेक हो। फायर, फायर, फायर। निकल जा इसके जीवन से, निकल जा इसके, निकल। पैरों पे खड़े ना हो, निकल, 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 निकल यीशु के नाम से। फायर हो, 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 फायर हो। शंदा बला बरा बला बरा बला बरा बला बरा। पिता परमेश्वर, इसको आप रूत की तरह इस्तेमाल कर। रूत ने अपने घर में कहा था तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आप इसे रूत की तरह इस्तेमाल कर। रूत ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। विपरीत कंडीशनों में, विपरीत परिस्थिति में, परमेश्वर आप इसे रूत की तरह इस्तेमाल कर।
रूत का सब खत्म हो गया था, फिर भी वो जुड़ी हुई थी। पिता परमेश्वर, आप भी इसको रूत की तरह इस्तेमाल कर। हर एक जो चीज़ इसके जीवन में खाली है वो भर जाए, वो भर जाए। आज से स्पिरिचुअल ब्लेसिंग उमड़ने लगे, आज से स्पिरिचुअल ब्लेसिंग उमड़ने लगे। हर एक वो चीज़ है, हर एक वो चीज़ जो चीज़ है ये इसके पेट में से निकल जाए। हर एक वो चीज़ है, हर एक वो बंधन टूट जाने पाए अभिषेक के कारण। हर एक वो जुआ, हर एक वो जुआ तोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तोड़ दिया। निकल इसके जीवन से, निकल इसके जीवन से, निकल इसके जीवन से। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आज परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, बहन कीर्ति से परमेश्वर प्रेम करता है। उसने अपना आपका नाम लेके आपको बुलाया है। बहन कीर्ति अग्रवाल से परमेश्वर प्रेम करता है, बहन कीर्ति से परमेश्वर प्रेम करता है। मैं इसको सर से लेकर पाँव तक ब्लेस करती हूँ, पाँव के नाखून से लेकर सर तक ब्लेस करती हूँ। एक नया हृदय, हर एक नेगेटिव कन्फेस कैंसल, ऐसे कैंसल, मैं कैंसल करती हूँ, मैं कैंसल करती हूँ। यूज़ कर अपनी महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, आप अपने वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, आप अपनी वाचाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने प्रॉमिस को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। मैं इसके लिए कहती हूँ आज से ये रूत की तरह इस्तेमाल होगी। रूत का परमेश्वर के साथ रिश्ता था। पिता परमेश्वर, रूत अन्य जाति से आई थी। पिता परमेश्वर, उसी तरह आज आप इन्हें से रूत की तरह इस्तेमाल कर। बहुत जल्द एक बहन गवाही के साथ आएंगी, बहुत जल्द आप गुड न्यूज़ के साथ आएंगी। बहन लिख लो, लिख लो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। शंदा बला 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 शंदरी खा ले लिया। हर एक वो चीज़ें, हर एक वो चीज़ें इसके जीवन से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। पिता परमेश्वर, आप इसे भी यूज़ कर। परमेश्वर, आप इसे भी यूज़ कर। परमेश्वर, आप इसे भी इस्तेमाल कर। महिमा, ये महिमा से महिमा की ओर, ये बहन महिमा से महिमा की ओर जाने पाए, ये बहन महिमा से महिमा की ओर जाने पाए। इसे यूज़ कर। इसकी हर एक वो चीज़ें, हर एक साइकिलिंग, हर एक अनवांटेड साइकिलिंग ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। ले ले, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। फायरो, फायरो, फायरो। वो चीज़ें जले, वो चीज़ें जले, वो चीज़ें जले, वो चीज़ें जले। निकल, निकल। आउट, 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 आउट। फायरो, 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 फायरो। पिता परमेश्वर, बहने सोता बहन लगे, इसके अंदर का सोता बहने लगे, बह जाए, बह जाए, बह जाए। आत्मा की भरपूरी, आत्मा की, ये अपने विश्वास के स्तर को और बढ़ाने पाए, इसका विश्वास और बढ़ने पाए, इसका भरोसा तुझ पर होने पाए। और पवित्र आत्मा जी, और पवित्र आत्मा जी, आप कार्य कर। पिता परमेश्वर, इसको बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कर। आने वाले महीनों में पिता परमेश्वर ये गुड न्यूज़ के साथ आए, आने वाले महीनों में ये गुड न्यूज़ के साथ आने। ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। और ये अंदर शंदा बला बरा बला बरा। कोई तो चीज़ है उसको छोड़ दो, जो चीज़ आपने अभी तक पकड़ के रखी इसको छोड़ दो। आज पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा आपके रिश्ते को स्टोर करेगा, आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। आपकी वो चीज़ें टूट जाएगी और ब्लेसिंग बाहर निकल जाएगी, सोता बाहर निकल जाएगा। और री अंदर शंदा बला बरा बला बरा बला बरा बला, और री अंदर शंदा बला बरा बला बरा बला बरा बला, और री अंदर शंदा बला बरा बला बरा बला बरा बला, और री अंदर शंदा बला बरा बला बरा। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आपने गहरे प्यार से इसे प्यार किया है। माँ से भी गहरा प्यार आपका है, पिता से भी गहरा प्यार आपका है, रिश्तेदारों से भी गहरा प्यार आपका है। इसको प्यार से भर दे, इसके अंदर प्यार आने पाए। परमेश्वर, तेरा प्यार, अपने प्यार से भर दो उसको। ओ यूज़ कर, ओ यूज़। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, इसकी कंडीशन चेंज, इसकी कंडीशन चेंज। अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग, अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाए, वो जुआ तोड़ दिया जाए। निकल, 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 निकल। टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। वो ब्लॉकेज टूट जाने पाए, वो ब्लॉकेज टूट जाने पाए। फ्री हो जाए, ये फ्री हो जाए। ओ होली गोस्ट फायर, आई से स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो। पिता परमेश्वर, आँख खुल जाए, आँख खुल जाए। घर की कंडीशन चेंज हो, चेंज, 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 टोटली चेंज, टोटली चेंज, 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 चेंज होने पाए।
और रियंदा शंदा बला बरा, आंखें बंद करो, और रियंदा शंदा बला बरा बला बरा बला बरा बला, शंदा बला बरा बला बरा बला बरा बला बरा बला बरा बला बरा बला बला बरा, शंदा बला बरा बला बरा बला बरा बला। हाँ निकल जा, हाँ निकल जा, तू जो कोई भी है निकल, तू जो कोई भी है निकल, तू जो कोई भी है निकल, तू जो कोई भी निकल, निकल 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 निकल, बैठना नहीं है, खड़े हो खड़े हो, तू जो कोई भी निकल, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल जा, निकल जा। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, निकल 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 इसके जीवन से, निकल इसके जीवन से, निकल इसके जीवन से, निकल इसके जीवन से, निकल इसके जीवन से। फायर हो, 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 होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। बी हील, बी डिलीवर, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। निकल जा, निकल जा यीशु के नाम से। रियंदा शंदा बला बरा बला बरा बला बरा, शंदा बला बरा बला बरा बला। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। शंदा बला बरा बला बरा बला बरा, शंदरी खा ले लिया बला बरा बला बरा, शंदरी खा ले लिया बला बरा। होली गोस्ट, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। होली गोस्ट फायर हो, हाथ छोड़। होली गोस्ट फायर हो। पिता परमेश्वर, हर एक भटकाने वाली आत्मा निकल इसके जीवन से, हर एक भटकाने वाली आत्मा निकल। शैतान मैं तेरे पर फायर रिलीज करती हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर फायर। हाँ बहारा, हाँ बहारा, हाँ बहारा, तू जो कोई भी बहारा, तू जो कोई भी निकल, दरवाजा बंद करो, तू जो कोई भी है बहारा, बहारा निकल इसके जीवन से, निकल इसके जीवन से। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर 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 फायर, जले 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 जले, निकल 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 निकल, आउट 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 आउट, बहारा 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 बहारा, तू जो कोई भी है इस बहन को बहुत भटका लिया, निकल इसके जीवन से, निकल इसके जीवन से, निकल इसके जीवन से। ओ होली फायर, ओ होली गोस्ट फायर, ओ होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, जले 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 जले, पेट में से निकल, पेट में से निकल, पेट में से निकल, गले में से निकल, निकल 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 निकल, तू जो कोई भी है, तू जो कोई भी है, मुंह से बाहर, मुंह से बाहर, उल्टियाँ होने लगी, उल्टियाँ होने लगे, तू जो कोई भी बाहर, तू जो कोई भी बाहर, बाहर 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 बाहर, फायर 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 फायर, फायर हो फायर हो फायर हो फायर हो फायर हो, जले 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 जले, निकल 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 निकल, हाथों को छोड़, हाथों को छोड़, इसके हाथों को छोड़, इसके पैरों को छोड़। फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, निकल 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 निकल, फायर हो फायर हो फायर हो फायर हो फायर हो फायर हो, बी हील बी हील बी हील। हाँ निकल, हाँ निकल, पेट में से निकल, हाँ पेट में से निकल, हाँ निकल जा, हाँ निकल जा, हाँ ऊपर आ, हाँ ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर आ, निकल 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 निकल, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, निकल जा, इसके पेट में से निकल, इसके पेट में से निकल, हाँ निकल, हाँ निकल, हाँ निकल, हाँ निकल, फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, इसके जीवन में हम छुटकारे की घोषणा करते, आशीष की घोषणा करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद। शंदा बला 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 बला, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए, अपने हाथों को ऊंचा उठा के धन्यवाद करें, अपने हाथों को ऊंचा उठा के धन्यवाद करें। आज की प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करें, आज की अनॉइंटिंग के लिए धन्यवाद करें, आज के अभिषेक के लिए धन्यवाद करें, आज के नए मनने के लिए धन्यवाद करें, हर एक उस बातों के लिए आज परमेश्वर के वचन ने आपसे बात करी, आप धन्यवाद करें। आज की आराधना के धन्यवाद करें, आज की गवाहियों को धन्यवाद करें, आज आप यहाँ पे आए, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। बोले निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। आप धन्य हो आते समय, आप धन्य हो बाहर जाते समय, आपकी धन्य हो आपकी खोटरी, धन्य हो आपके फल, धन्य हो आपके कटोरा, हर एक बातों में धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके किसी उपकार को ना भूले, उसको किसी उपकार को ना भूले। और रियंदा शंदा बला 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 बला, और रियंदा शंदा बला 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 बला, और रियंदा शंदा बला 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 बला, और रियंदा शंदा बला बला। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करें। हम आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आए पिता परमेश्वर, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक उस चीज़ों के धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों के धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये हाथ मेरा नहीं, पवित्र आत्मा जी आपका है। आज जितने भी लोगों के लिए काम हुए हैं, आज आप उनके जीवन में काम कर,
ये सभी लोग गवाहियों के साथ आए, ये सभी लोग टेस्टमनी के साथ आए। मास्टर यूज कर, मास्टर यूज कर, मास्टर यूज कर। डिप्रेशन का शिकार ना हो, कमजोरियों का शिकार ना हो, समस्याओं का शिकार ना हो, निराशाओं का शिकार ना हो, एक्सीडेंटों का शिकार ना हो। पिता परमेश्वर, इनके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा ना होने पाए। आज से आपके वचन से आप इन्हें बात कर, आपके वचन से आप इन्हें गाइड करें, आपके वचन से आज इन्हें टीच करें। जितने भी लोग यहाँ पे आए सबको आपके हाथ में देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया है। आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद, आपकी आशीष के लिए धन्यवाद, आपकी बरकतों के लिए धन्यवाद, आपकी ब्लेसिंगों के लिए धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज सब कुछ को आप करने वाले, धन्यवाद। सारा आदर सारी परमेश्वर आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सब कहे आमेन, आमेन, आमेन। अब है भेंट का समय, तो जो भी लोग देना चाहते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वाले